था। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। दूसरा न दूसरा कोई। न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ। शरण में हूँ उनकी सदा। शरण शरण में में हूँ हूँ उनकी उनकी सदा। सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सुख सुख दुख दुख नहीं है जग नहीं में। है जग में। सिर्फ है परिस्थितियाँ, सिर्फ है सिर्फ है परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ। है सभी प्रसाद प्रभु की। हे सभी है प्रसाद। सभी प्रसाद प्रभु की। लो लगे कृष्ण से सदा। लो लगे लो कृष्ण लगे के सदा। कृष्ण से सदा। ठीक है, मैं आप सभी को म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। और जिनको कुछ बोलना होगा वो हैंड रेज करेंगे, है ना। हम अपने अपने घर में ही वाचन करेंगे श्लोकों का, ठीक है। तो आप सभी को सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानाधिवीशः कलौ नश्च दृशामेष पुराणार्को धुनोर्दितः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत वंदन। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। पिछली क्लास में हमने अध्याय 6 और थ्योरी ऑफ कर्मा आपके साथ समझने की कोशिश की थी। आज का अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। पीछे भगवान ने बताया था अध्याय 6 के 47वें 46वें श्लोक में कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है और जो है ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो हमने ही समझा था कि योगी का मतलब क्या है। तपस्वियों का मतलब था सकाम भाव से जो तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, जब तपस्या पूर्ण होने के बाद जब उनको फल मिल जाता है उसका, तो उसका कोई मतलब रहता नहीं, इसलिए तू योगी बन जा। ज्ञानियों से मतलब बताया है कि जो शब्द ज्ञानी है और जो अहमता पैदा करता है, जो अहम पैदा करता है, ऐसे ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। अब योगी का मतलब बताया भगवान ने कि जो निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करता है, इसलिए योगी बन जा। अर्जुन को ऐसा कहा। अगले श्लोक में जो अध्याय 6 का जो अंतिम श्लोक था, उन्होंने बोला कि योगी नाम सर्वेशा मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मद। यानी
संपूर्ण योगियों में भी जो मुझे श्रद्धा युक्त यानी मेरा ही आश्रय लेके मुझ में ही तल्लीन होके जो मेरा भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी। भगवान ने अध्याय 5 में बताया था ना श्रेष्ठ योग कौन सा है, कर्मयोग, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बताया यहाँ पे भक्ति योग को। देखिए एक चीज समझ लें हम कि जैसे एक बार निवेदन भी किया था कि प्रश्नकर्ता की सामर्थ्य यानी ज्ञान की गहराई के आधार पर ही प्रश्न बनते हैं। अर्जुन का भक्ति की जो पराकाष्ठा है उससे लेकर कोई प्रश्न था ही नहीं। वो तो भगवान ने, क्योंकि उनकी कृपा थी अर्जुन के ऊपर। अब ऐसा नहीं कि अर्जुन के ऊपर ही, हम सबके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन के ऊपर थी, है वो मित्र थे उनके, हैं। और देखिए मित्रता का भाव तो क्या है, हम चुनते हैं और उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती। देखिए एक साहित्यकार ने कहा है कि शर्त लगी थी सारे जहां को एक लफ्ज में लिखने की, लोग किताब देखते रहे मैंने दोस्त लिख दिया। तो ये मित्रता के कारण भगवान ने अपनी तरफ से ये अध्याय कहा है, ये भक्ति योग कहा है। और जब अपनी ओर से कहा है तो विलक्षण ही होगा, इसमें हमारी कोई ऐसी जानने की या कुछ ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं जिसके आधार पर हम जान पाए। तो यहाँ पे भगवान ने बताया सर्वश्रेष्ठ योगी को। अब सर्वश्रेष्ठ योगी कैसे बनते हैं, तो भगवान यहाँ पे वो पात्रता शुरू करेंगे भक्ति योग की। पहला शतक हमारा कर्मयोग का था, अध्याय 1 से 6, और विशेषकर 2 से ही हम माने, 2 से 6। और दूसरा जो शतक है अध्याय 7 से लेकर के 12 तक ये भक्ति योग है, और 13 से लेकर के 18 तक ये ज्ञान योग का शतक है। मुख्यतः इस वाले शतक में ज्ञान कर्म की तो बातें होंगी होंगी, लेकिन मुख्य बातें भक्ति योग की है। इसलिए इस शतक को रत्न मंजूषा कहा गया है। जैसे बॉक्स होता है ना, बॉक्स में नीचे एक होता है पलड़ा, एक होता है ऊपर होता है, बीच में रत्न रखा होता है, ऐसे ही कर्म और ज्ञान योग के दोनों है आवरणों से युक्त ये बीच में कहा है भगवान ने भक्ति योग, है ना। जैसे कैंची से हम कपड़ा काटते हैं, है ना, ज्ञान और कर्म को हम कैंची के 2 फलक मान लें जिससे कि हम माया के बंधन से मुक्त हो जाए, ठीक है। लेकिन जब तक हाथ का आश्रय नहीं होता है तब तक वो कैंची काम नहीं करती। बस ऐसी ही बात है प्रभु जी कि भक्ति योग का आश्रय ऐसा ही आश्रय है कि इसमें एक ये तीनों योग है। बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है, इतना तो ज्ञान हमें होना चाहिए। बिना कर्म के भक्ति लंगड़ी है। तो ज्ञान और कर्म भक्ति के 2 आधार है, ठीक है। और इसका मुख्यतः राग और जो होता है ना वैराग्य और श्रद्धा, इसके जैसे कहा जाता है कि इनसे पुष्ट होती है भक्ति, ठीक है। इसमें हम समझेंगे भक्तों के प्रकार। इस अध्याय में हम 4 चीजें समझेंगे। क्या समझेंगे, एक तो समझेंगे कि कार्य और कारण रूप से समग्र ईश्वर ही है, एक तो ये समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे 7.15 से 19 तक की भक्तों के प्रकार क्या है, ठीक। और 20 में इस अध्याय का 20वां श्लोक में उसमें बताएंगे हम जो है ईश्वर को छोड़ के देवताओं की ओर ही क्यों चले जाते हैं, और हम ईश्वर को छोड़ क्यों देते हैं। ऐसे कौन सी बाधा है जो हम एक सर्वेश्वर को छोड़ के विभिन्न हम जड़ों को यानी एक जड़ को छोड़ के विभिन्न शाखाओं की ओर हम मुड़ जाते हैं, ये भी समझेंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान का मतलब है कि एक तो ये जान लेना कि समग्र कारण और कार्य जैसे भी हमने निवेदन किया ये सब भगवान ही है। दूसरा ये कि ऐसा ऐसा भाव हमारी स्वीकृति में आ जाए, ऐसी हम स्वीकृति कर पाए, ये अनुभव में आ जाए कि समग्र भगवान ही है, तो बस इसी को विज्ञान कहा गया। ये ज्ञान विज्ञान है, इसमें भगवान दृष्टि देंगे हमें कि जो कुछ दिख रहा है वो सब मैं ही हूं, मेरी ही सत्ता के बगैर कोई भी जड़ भी काम में नहीं आ सकती, चेतन भी चेतन शक्ति से रहित हो जाता है। जैसे गाढ़ निद्रा में व्यक्ति होता है, एक मुर्दा होता है, तो जो अंतर है वो अंतर कहते हैं कि ये चेतना के कारण ही अंतर है मेरी ऊर्जा शक्ति के कारण ही उस जीवित अवस्था में जो गाढ़ निद्रा में सो रहा है वही अंतर उसमें, नहीं तो कोई अंतर नहीं उसमें, ऐसा हम मानते हैं। हरे कृष्ण। तो मैं अभी बोलता हूँ अनीता मंडल मैडम को मैं अनम्यूट करता हूँ, आप पहला श्लोक पढ़ें। हरे कृष्ण। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, पहला दूसरा श्लोक पढ़िए।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये पहला श्लोक है, श्री भगवान वाच, यही तो है। हाँ, अच्छा ठीक है। हे पृथानंदन, हे पृथानंदन, मुझ में अशक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। श्री हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए बहुत अच्छा श्लोक है ये पूरे अध्याय का इसमें भगवान ने सार दे दिया। क्या दिया? मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणु। ऐसा भगवान ने कहा। क्या कहा? कि हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। जैसी तेरी सामर्थ्य है, जैसे जानेगा उसी प्रकार से कहता हूँ, तेरी क्षमता के अनुसार कहता हूँ। देखिए एक लाइनें बहुत अच्छा लगेगा, आपकी सेवा में निवेदन करो। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं तो कौड़ी बदले जाए। यानी जो पात्र है पात्र व्यक्ति जब कोई भी प्रयास करता है तो उसके प्रयास पूर्ण होते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मुझ में आसक्त मैया सक्त मना, भगवान कहते हैं आसक्ति रहित हो जा, आसक्ति रहित हो जा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुझ में आसक्त मन वाला। अर्थात समझने की बात यह है कि यदि हम संसार के पदार्थों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में कितनी भी आसक्ति कर ले, वो हमारे काम आने वाली नहीं है। यदि यही आसक्ति हम प्रभु सन्मुख हो जाए, ये आसक्ति हम ईश्वर में लगा दें, तो वो आसक्ति हमें तारने वाली है, हमारा कल्याण करने वाली है, हमारा उद्देश्य प्राप्त कराने वाली है। मुझ में आसक्त मत। योग युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय। योग युंजन का मतलब है कि कोई भी कार्य हम करें तो भगवान के सम्मुख होकर करें। जैसे हमने समझा है कि सुहागिनी जब मंगलसूत्र पहन लेती है उसकी निष्ठा पति के साथ हो जाती है, इसलिए भजन अखंड नहीं है, संबंध अखंड है। ठीक है, इसमें हम समझे जैसे आश्रय, आश्रय है अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति और कहते हैं सहारा, ये सब लगभग लगभग पर्यायवाची से लगते हैं ना, एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। आश्रय जैसे पृथ्वी के ऊपर है, बिना पृथ्वी के आश्रय के हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई अस्तित्व ही नहीं है किसी जीव का, है ना। अवलंबन का मतलब होता है जैसे कोई फ्रैक्चर, ईश्वर ने करे कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो हम उसको बांध लेते हैं, उसको एक सहारा दे देते हैं, अवलंबन हो गया, ये अवलंबन। अधीनता का दो तरह से होते हैं, किसी को जबरदस्ती हमने उसको अपने प्रेशर में लाके अपने अधीन कर लिया, एक स्वयं से ही व्यक्ति स्वीकार कर ले, दास्य भाव, प्रभु मैं आपका दास हूं, ठीक है, गुरु जी का, जिसको भी जो भी है, ये होगी प्रपत्ति। और एक होता है सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, जैसे हमने कहावत में भी सुना है ना। तो ये लगभग लगभग एक जैसे, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो अब भगवान कैसे कह रहे हैं, मैया आसक्त मना, यानी मेरे आसक्त मन वाला, ठीक है, नित्य निरंतर मुझ में ही है युंजन करने वाला और मेरे ही आश्रय। तो इसका मतलब ये हुआ मन प्लस बुद्धि प्लस स्वयं। स्वयं का मतलब हम, है ना, मन हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है, हम हमारे हैं, तो उसमें हम भी जुड़ जाए तो इसको कहते हैं हम पूर्ण शरणागति। मन प्लस बुद्धि प्लस स्वयं इक्वल टू पूर्ण शरणागति, ऐसी बात भगवान ने बताई। तो जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको मैं तेरे को सुनाता हूं, सुन उसको। क्या सुन? अब भगवान कहते हैं ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेय भूयोऽन्यस् ज्ञातव्यमवशिष्यते। क्या तेरे लिए मैं यह ज्ञान विज्ञान में विज्ञान सहित ज्ञान
संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ विशेष नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल सत्य। ज्ञान कहीं बाहर से आरोपित नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया है, तो ये हमारे अंदर वो पात्रता है कि हम समग्र ज्ञान को अपने अंदर प्रकाशित कर सकने की क्षमता हमारे अंदर है। कबीरदास जी, रैदास जी, मीराबाई, ऐसे ऐसे बहुत से संत वर्तमान में भी हैं जो शब्द ज्ञान नहीं था उनको, लेकिन बहुत उन्होंने टीका अच्छी लिखी है। भाव ऐसे प्रकट होते हैं जैसे इन्होंने देखा ही है, कि अनुभव किया है उनके पास। और दूसरा हम देखें कि कोई बहुत से हमने पढ़े लिखे लोग देखें, और कभी कहते हैं कि 2 शब्द का भाव बोलिए कुछ स्टेज पे जाके, तो लिख के ले जाते हैं, 2 लाइन में लिख के ले जाते हैं। उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि बिना लिखे कुछ बोल पाए। नहीं, हमने कभी बोला नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो ये अविद्या है सब। ठीक है, जो चीज हमें मिलनी थी, जैसे हमने थ्योरी ऑफ कर्मा में शायद सारे लोग हम नहीं थे, लेकिन जितने भी लोग थे वो समझ चुके हैं कि जो कुछ हमें मिलना है उस मिलने तक के लिए हमें कुछ प्रयास तो करने होते हैं, लेकिन वो जो चीज मिलनी होती है वो मिल ही जाती है किसी न किसी रूप में। यदि पुरुषार्थ उसके अनुसार नहीं है तो जो मिलना था हमें ज्यादा, वो छोटे रूप में मिल जाता, जितना कि हमारे पुरुषार्थ था, है ना। अब उसको मान ले कि यही जीवन का सत्य है, धन, पैसा, प्रतिष्ठा, पद, व्यवसाय। हम जीवन में वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते, पैसा पैसे पैसे, हमें समय नहीं मिलता, अरे हम बहुत काम करते हैं, लेकिन उस जीवन का क्या, जो सारी संपत्ति देने के बाद भी हमें 1 मिनट या 1 सेकंड, 1 सांस नहीं मिलती, उसका क्या। ये इतनी खर्ची होने के बाद सबसे बड़ा त्यागी कौन? एक संत ने कहा सबसे बड़ा त्यागी कौन? सबसे बड़ा त्यागी कौन? सबसे बड़ा त्यागी वही जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को ताक पे रख के विषय भोग में लगा हुआ है। पद, प्रतिष्ठा, धन, पैसा, कमाई, नाम, बड़ाई, ये सब में लगा हुआ, वो सबसे बड़ा त्यागी। अरे हम तो स्वार्थी हैं कि अपने कल्याण के लिए लगे हुए, वो तो सबसे बड़ा त्यागी है। यानी उसने अपने इस 84 लाख शरीरों में एक बिरला शरीर मिला था, वो समय मिला था, उस समय को भी उसने ताक पे रख के वही करने में लगा हुआ है जो कि बाकी के शरीरों में, बाकी के अब तक के करोड़ों शरीरों में करता। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं वो ज्ञान दूंगा जिसको जान लेने के बाद अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सब प्रकट हो जाएगा, सब जान जाएगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ये जानने की बात यही है इसमें। जैसे समग्र रूप का हम समझे तो एक छोटी सी बात समझ ले, जैसे हम सांसारिक उदाहरण लेते हैं कि सूर्य है, ठीक है, सूर्य को हमने 1000 घड़े या 100 घड़े रख दिए पानी में भर के, तो हमें 100 घड़ों में सूर्य दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन सूर्य तो एक ही है, और लेकिन इस घड़े में भी है। लेकिन यदि हम घड़ों को नष्ट कर दें तो क्या सूर्य नष्ट होगा? नष्ट नहीं होगा, तो था, पहले से ही था, अभी है। ऐसे ही भगवान हर जड़ चेतन में व्याप्त है, लेकिन जैसे कि हमने घड़े नष्ट कर दिए तो उस एक को प्रभावित कोई नहीं कर पाया, ऐसे ही यहाँ पे शरीर बनते बिगड़ते हैं कर्मों के अनुसार, लेकिन उस जीवात्मा का कभी क्या नहीं होता, नाश नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा का ही अंश है। कर्मों के कारण वो शरीरों को प्राप्त होता है और तदनुकूल भोग होता है, लेकिन उस पर निर्विकार तत्व पे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे समुद्र में तरंग किसका है? वायु के विकार से तरंग पैदा होती है, ठीक है, लेकिन क्या उसका वजूद समुद्र के अलावा है? नहीं है, है ना। लेकिन जैसे ही वायु का विकार शांत होता है तो वो साम्य अवस्था में आ जाता है। बस ऐसे ही है कि हमारे भोगों का है, कामनाओं का जो विकार है, इसके कारण हमें शरीर मिलते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये प्रतीति है। प्रतीति कभी भी एक सत्य नहीं होती। यही सत्य और असत में भेद करने की शक्ति है जो भगवान ने हमें विवेक के रूप में। तो भगवान कह रहे हैं कि समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा, यानी तेरे में क्षमता है, क्या कह रहे हैं, तू जान सकता है, ये कोई कठिन कार्य नहीं है, बड़ा सहज उपाय है। देखिए ये गॉड पेड है, ये भगवान की जो वाणी है कि इससे कई चीज सद जाती हैं। क्या सद जाती है? जैसे अभी हमने समझा कि बिना ज्ञान के भक्ति अंधी। आज जो समाज में देखते हैं बहुत सारी दुराचार पने जैसे है, या जैसे श्रद्धालुओं की भावनाओं से खेलने जैसे उदाहरण मिलते हैं, यहाँ पे वो चीज कम से कम नहीं है। भगवान ने कह दी तेरे में वो शक्ति है, लेकिन उसी स्तर से मैं तेरे को आगे की बात बताऊंगा। क्या बात बता रहे हैं? यहाँ पे पहले श्लोक में भगवान ने बता दिया, क्या बता दिया? जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, तू झांक कर तो देख, वह न तुझसे दूर है। और इश्क करना है तो सबको प्यार कर, सब ईश्वर के अंश है, इबादत का यही दस्तूर है। कभी भी कोई अलग नहीं है, कभी कोई अलग नहीं है।
सब एक ही रूप में है। ये बात अलग है कि कभी भगवान चोर के रूप में आए तो हम डंडे से स्वागत करें, और भगवान कभी सदाचारी के रूप में आए तो हम श्रद्धा से उनको प्रणाम करें। लेकिन हमारा भाव कैसा हो कि इनको कष्ट भी हम दे रहे हैं तो इनके कल्याण के लिए। ये आप जज है तो आई भगवत स्वरूप है, अपराधी भी ठीक है, लेकिन उसको शुद्ध करने के लिए जज साहब को दंड उनको देना ही चाहिए। यही बात है। हम अध्यापक हैं, ठीक है, प्रभु है, सब विद्यार्थी भगवत स्वरूप है, प्रणाम उनको, लेकिन उनको अनुशासन, मर्यादा, शिक्षा का प्रभाव ढंग से रहे उसके लिए हमें ताड़ना और आंखें टाइट करना भी आवश्यक है। उनके हित में यही हमारा कर्तव्य कर्म है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तेरे लिए भी यह विज्ञान से ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर है किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे तीसरा श्लोक कोई बोले, मैं बोल देता हूँ। अन्नपूर्णा गुप्ता मैम, हाँ, अपने आप को हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, प्रणाम। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब देखिए, अभी हमने समझा कि जितने भी अवतार हैं, सगुण साकार, सगुण निराकार, है ना, है, और निर्गुण उपासक, है ना, है, अधिभूत, अधिदैव, जड़, चेतन, परा, अपरा, शरीर, शरीरी, जिसको भी हम देख रहे हैं, जो हमारे अनुभव में आ रहा है, वो सब क्या है, मैं हूं। है, जितने भी देवता हैं, सब कुछ राक्षस, सब में मैं ही हूं, ऐसा भगवान ने बता दिया। अब यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, तीसरे श्लोक में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कस्मिनां वेत्ति तत्त्वतः। अरे भैया, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों यानी मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। देखिए, उदाहरण है, हम कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, कितने लोग नियमित हैं, क्या? अब एक बात देखी जाए कि हम जिसको प्रायोरिटी देते हैं, हम उसी को ज्यादा, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर समय ज्यादा देते हैं। लेकिन हम सबसे, जैसे अध्याय 6 में हमने समझ लिया, भगवान ने 6.5 में बताया था, तो अपना उद्धरे आत्मानम, अपना उद्धार अपने आप का, तो अपना शत्रु मत बन मित्र बन। हम अपना शत्रु ही हैं। जिस अनुपात में अपने उद्देश्य को भूले हुए हैं, उतने अनुपात में हम अपने शत्रु। हजारों में से कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है, हजारों में से, है ना, उनमें से भी इन यत्न करने वाले में से सिद्धियां जिनको मिल जाती है वही अटक जाते हैं। आपने देखे होंगे समाज में, मन की बात जान लेना है, हम उनको आशीर्वाद दे देते हैं, उनका काम पूरा हो जाता है, आप इनकी पूजा करो, ठीक है, अच्छी बात है, कल्याणकारी है, लेकिन इससे उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। सिद्ध संत कहते हैं कि ये तो घाटे का ही सौदा है। जितना भी हमें जो अवसर मिला, जो शक्ति मिली, सामर्थ्य मिली, समय मिला, उसका हमने दुरुपयोग कर दिया। क्योंकि सिद्ध जन तो है बिना किसी प्रयास के ही आवश्यक सामग्री दूसरों को अपने तपस्या का फल भी दे दे। तो मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। एक राजा थे और वो भगवत भक्त थे, तो उन्होंने जब वार्तालाप होता था भगवान से, तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो प्रजावत्सल हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शन मुझे होते रहते हैं, मेरा कल्याण आपने किया है तो मेरी प्रजा का भी हो, फिर मेरा राजा होना बेकार है। तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा तो होता नहीं, ये अध्यात्म की जो प्रगति है वो व्यक्तिगत है, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं कि तुम इस पहाड़ी पर मेरे साथ कल शाम को सबको ले आना, तो सबको वही चीज मिल जाएगी जो हमने आपको। तो ठीक है महाराज, वो अपनी पत्नी के साथ और सबको, जैसे राज्य में वो जोड़ी पिटवा दी कि भैया इस समय और वहां पे चलना है, कल शाम को उस पहाड़ी पे चलना है। तो सबको आज्ञा होगी, तो जब राजा की आज्ञा, तो सब लोग चल दिए। अब रास्ते में जब वहां नगर से कुछ दूर पहाड़ी थी, तो भगवान ने पहले तो सिक्कों की बरसात करवा दी, फिर उन्होंने चांदी की बरसात करवा दी, उसके बाद सोने की भी कुछ ऐसी खाने में लगी, तो लोग उसमें से आधे 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 करके छूटते गए, केवल रानी रहेगी साथ। जैसे ही हीरो के हार और ये हीरो के डायमंड ऐसी चीजें कुछ मिलने लगी, तो रानी भी उनको बटोरने में
लग गई। अंत में राजा ही पहुंचा पहाड़ी पे भगवान के पास, कहते मैं तुझे कैसे समझाता, तू समझ नहीं पाता कि ये जैसे अभी हमने माने कि जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, मतलब ये पात्रता यही है मई आसक्त मना है, जैसे भगवान ने बताया पहले इसमें मदाश्रय। जब तक हमारे अंतःकरण में केवल और केवल भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब तक कितने भी हम साधन कर लें, कितने गीता अध्ययन कर लें, सब बाहर ही है, वो आंतरिक स्तर तक वो पहुंचा नहीं। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि होगा कैसे, हम अपने अनुभव को, जैसे लक्ष्य है अब जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए, उसका कारण क्या है कि हमने इसको ढंग से समझा नहीं। हम इसको समझ लें कि इतने जीवन हो चुके, अब तक की अवस्था में भी हमने क्या प्राप्त किया जो हमारे साथ जाने वाला है, न व्यक्ति न वस्तु, सब कुछ तो है समाप्त होने वाला, ये मरण धर्म है इस मृत्यु लोक में सब। ये बात को अच्छे से सुलझ के समझ ली जाए तो पात्रता हमारी बन जाती है। कैसी पात्रता बन जाती है कि हम ईश्वर का चिंतन करें, सब कुछ ईश्वर को मान के ही यदि भगवान के साथ संबंध स्थापित करके हम कर्तव्य कर्म करते रहें, तो जो भी हमारी सांसारिक जिम्मेदारियां हैं वो कभी आहत नहीं होंगी, या कभी ऐसे नहीं उनमें कोई डिस्टरबेंस हो। लेकिन जो सबसे बड़ा काम है वो साथ में नित्य निरंतर होता रहेगा। कौन सा? भगवत भजन, संबंध मानने से जो कुछ है सभी भगवान ने ये बता दिया। समग्र कौन है? मैं ही हूं। है बेटा है, बेटी है, नौकरी का संसाधन है, व्यवसाय है, पद प्रतिष्ठा के माध्यम से सामने उपस्थित जन है, सब मैं ही हूं। अब इसमें जब मैं ही हूं तो जो तू कुछ कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है, वो मेरे लिए ही कर रहा है, इसमें बचा क्या? ये मान लेना, बस यही विज्ञान है। विज्ञान वो साइंस वाले नहीं जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, ये विज्ञान का मतलब है उस परम रहस्य को स्वीकार कर लेना, बस ये विज्ञान है, ये घटित हो गया, ऐसा भगवान ने कहा। तो हजारों में से कोई तो यत्न करता है, उनमें से भी जो सिद्धों मुक्त पुरुषों में से सिद्धावस्था मिल गई, ठीक है, मेरे को अब कोई अहंकार नहीं रहा, मेरे को मन की बात जानने की सिद्धि मिल गई, है ना, बहुत सारी सिद्धियां हो गई, है अष्ट सिद्धियां होती हैं 8 प्रकार की, उनमें से कोई भी एक मिल, बस अब क्या है कि मेरा मान बढ़ाई है, लोग मुझे जानने लगे, बस वो फिर वहां पे वो रुक गया। और कहते हैं भगवान कि कोई एक ही मुझे यथार्थ, उनको जो कोई उपराम कर देता है, यानी है ठीक है लेकिन उससे कोई मेरा लगाव नहीं है, मैं दूसरे के हित में उपयोग करके, जैसे है हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी जो भी सिद्धियां थी, वो सिद्धियां भगवान के कार्य के लिए जनहितार्थ उपयोग करते थे, लेकिन उसका कभी भी उन्होंने अपने स्वार्थ कहे या अपने नाम के लिए कभी उनका उपयोग नहीं। तो ऐसा ही यथार्थ रूप से जानता है भगवान, फिर उसके दास बन जाते हैं। मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे, वो मानता ही नहीं। कैसे मान लेगा? जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, ठीक है, माँ कह रही खिला के लिया, खिलौने दे दे, है बहन पे चला जाए, बड़े भाई पे खेल ले, वो नहीं खेलता जिद्दी बच्चा के, तो माँ से ही मानेगा। तो ऐसा जिद्दीपना जो हो जाए कि किसी से मानने वाला नहीं, तो कहते हैं कि वो यथार्थ रूप से जानता है। किसको? मुझे जानता है, उससे मैं कभी छिप नहीं सकता। महाभारत में आपके कुछ कंटेंट होते हैं तो आप उसको पढ़ लेंगे। मेरा निवेदन यही होता है कि जैसे कुछ संतों के वचन होते हैं। अब देखिए, एक संत थे तो एक साधक थे, तो उन्होंने कई दिन हो गए सत्संग में आए हुए, तो उन्होंने कहा महाराज मुझे तो कई दिन हो गए, 20 साल हो गए, 20 साल से भगवान नाम ले रहा हूँ। तो 20 साल? उन्होंने देखिए कहा बड़ी विनम्रता से, अब आपको क्या कहें। अच्छा एक बार बताओ, आप खाना खाए थे क्या? हाँ रोज खाता हूँ सर। अच्छा खाना खाते हैं तो भूख जाती है? तो महाराज क्यों नहीं जाती? कि एक दशा खाने में जाती है? कि नहीं नहीं खाने पड़ते हैं कई। अच्छा ठीक है। पानी पीते हैं तो प्यास भी बुझती है? हाँ। तो ये एक घूंट से प्यास चली जाती है? कि नहीं आवश्यकता अनुसार पीने पड़ते हैं क्या? बस ठीक है। तो दो चीजें बताई, एक तो ये बताई कि कहीं ना कहीं आपके सत्संग की जो प्रवृत्ति, जिस प्रवृत्ति से बैठते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है। जब खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो भूख बुझ रही है, प्यास बुझ रही है, तो सत्संग से आपकी जो अशुद्धि दूर क्यों नहीं होगी? एक बात। दूसरी बात क्या है कि हमारे जो कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के जो बुरे संस्कार हैं, इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, उनको समय चाहिए, वक्त चाहिए। अभी कोई एक कहे कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, हमारे पास 10 किलो गेहूं, ठीक है, अब 10 किलो गेहूं कितने दिन खाएंगे? और एक किसान क्या करेगा, उस 10 किलो गेहूं को बो देगा। तो ठीक है, अभी नहीं हमारे पास, परेशानी होगी, हमें दूसरे पर आश्रय भी लेना पड़े, किसी से कुछ मांगना पड़े उधारी, लेकिन वो 10 किलो गेहूं हमारे 10 मन का काम करेंगे कुछ समय के बाद।
कुछ समय के बाद। तो अभी जो हम सत्संग कर रहे हैं, हो रहे हैं, अभी अभी का कर्म है ये, इसका फल कैसे मिलेगा? लेकिन जो हजारों जन्म में कर चुके हैं, वो तो बाण निकल चुका है ना, शरीर मिल गया। तो जो प्रारब्ध शरीर में हमें भोगना है, वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अभी जो हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो अभी कर रहे हैं उसका परिणाम है अच्छा मिले। देखिए, थ्योरी ऑफ कर्मा यही तो समझे थे। वर्तमान में किए हुए कर्म क्रियमाण कर्म हमने समझे थे, तो बस यही था कि वर्तमान के द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पे हम प्रारब्ध को समायोजित एडजस्ट करना चाहे, वो कभी नहीं होता। ये तो हम अभी वर्तमान जीवन को जानते हैं, इसी को संपूर्ण समझते हैं, जबकि है नहीं ऐसा कि जीव आत्मा शरीर में कहीं से आई है। हम यहाँ कहीं बैठे हैं तो किसी प्रारब्ध के कारण बैठे हैं। सब निश्चित है, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बच्चे, कौन माता पिता, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन माने हुए हम इतना है कि हमारे बगैर कुछ चलने वाला नहीं। हम नहीं रहे तो हम ऐसा नहीं करें तो बस ये तो हमें कहीं कहीं का नहीं छोड़ता, ऐसी स्थिति है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सिद्धावस्था को भी उपराम हो जाता है, वो मेरे को प्राप्त कर। अब जब ऐसी अवस्था हम जान लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं, है ना, कि बार बार हम सत्संग अटेंड करें, तो बार बार सत्संग अटेंड करने से होता क्या है कि हमारा मन जो दूषित है, जो उसकी गंदगी है, अशुद्धता है, कलमशता है, वो दूर होता है, उसकी मन निर्मल होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि मन एवं मनुष्याणाम है, और ये समझा था मन एवं मनुष्याणाम, देखिए भूल गया, कारण बंध मोक्ष हो। जब मन निर्विषय हो जाता तो ये मोक्ष का कारण है, और जब विषय संगी हो जाता तो यही बंधन का कारण है। सत्संग अध्ययन से ज्यादा है तुलनताय, ऐसा है ना सुंदरकांड में, कि जो एक एक तुला में हम वो रख दें, बहुत सारा ज्ञान रख दें, बहुत सारी तपस्या रख दें, लेकिन एक लव यानी क्षण से भी कम समय का सत्संग बहुत ज्यादा ही है प्रभावकारी। जो वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र, उन्होंने जो मतलब 1000 साल की तपस्या दान में दे दी थी वशिष्ठ जी के पुण्य के लिए, और उन्होंने केवल है सत्संग दिया, बहुत कम समय का सत्संग दिया, एक पल का सत्संग का मतलब उन्होंने दे दिया। लेकिन एक पल का सत्संग भी 1000 वर्ष की तपस्या पे भारी पड़ा। जब विश्वामित्र जी को ये समझ में आ गया, तब उनको ये प्रणाम करते हुए बोले, महाराज आप बहुत श्रेष्ठ। ये सत्संग जो हम 2 घंटे मिल बैठ के सप्ताह में बैठते हैं, ये बहुत असरकारी है। आप जैसे दीपक मिलते हैं तो हमारा भी अंधेरा दूर होता है, नहीं तो एक दीपक के तले तो अंधेरा ही होता है। अब उस दीपक के तले के अंधेरे को कैसे दूर किया जाए, उसके सामने दूसरा दीपक रख दिया जाए। बस हम ऐसा ही काम करते हैं कि नित्य निरंतर जब ये हम ध्यान है, चिंतन, मनन, भगवत चर्चा, सत्संग जब ये करते हैं, तो मन के जितने भी विकार होते हैं बस वो दूर हो जाते हैं। एक बात और, यदि जितनी तितिक्षा से है, जितनी मतलब होता है ना जिज्ञासा से हम सत्संग अटेंड करें, कि हमारे प्रयास है, प्रश्न है, शंका है, उतनी ही स्पीड हमारी बढ़ती है। ऐसा नहीं 4 साल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब याद। यार इस भाव से हम बैठते हैं कि आज की क्लास में क्या लेके जाऊं, इसमें से क्या कुछ नया मिला है, मेरे में कहाँ कमी थी, मेरी शंका क्या है, तो हम एक दूसरे से पूछें, समझें। ठीक है, कुछ काम की बात मिल जाए तो हम उसको नोट कर लें, क्योंकि हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो इससे होगा क्या, कुछ समय के बाद देखेंगे कि हमारे प्रयासों के जो भी रहे, जो प्रयत्न रहे, वो धीरे 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 हमारे आध्यात्मिक चिंतन में कुछ राशि उसमें ऐड होती रहेगी। पता ही नहीं लगेगा कि हमने एक एक सिक्का डाला, पता लगा वो कितने पैसे हो गए। छोटे छोटे से प्रयास ही हमें आगे ले जाते हैं। तो ये हम मान लें। आगे बोलते हैं भगवान चौथे श्लोक में, 4 और 5 दोनों पढ़े, कोई मैं बोलता हूँ। मैडम केत कीजिए, आपको अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। केत के 4 हरे 5। कृष्ण सर। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए 4 और 5 में भगवान ने बताया कि ये जो अपरा और परा की बात समझेंगे हम। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है।
भूमिरापो नलो वायो खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्। कहते हैं भगवान, पृथ्वी जल तेज वायु भूमिरापो नलो वायु, है ना। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, यानी कितने हो गए? मन बुद्धि अहंकार, ये 8 हो गए। इस 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। क्या बताई? अपरा यानी जड़, जिसको हमने शरीर, शरीरी, प्रकृति और पुरुष, ठीक है, जड़ और चेतन, तो ये जड़ वाली बात बताई। अपरा का मतलब है जड़, जड़ से, है ना। पृथ्वी से ज्यादा सूक्ष्म जल, जल से भी सूक्ष्म तेज, तेज से भी सूक्ष्म वायु, और वायु सबसे ज्यादा सूक्ष्म क्या है? आकाश। आकाश ही सबको अवकाश देता है, स्थान देता है, सभी आकाश में ही व्याप्त है। मन बुद्धि अहंकार, ये सब क्या है? ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति भगवान है। तो अपरा प्रकृति, जैसे प्रश्न भी आता है असाइनमेंट में, या हम समझे कि पेपर में कभी एग्जाम होते हैं उसमें आता है, तो ये पूछ लेते हैं कि अपरा प्रकृति कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार की? तो ये है, ठीक है, ये भगवान की अपरा प्रकृति है, ये मेरी ही है। किसकी? मेरी ही है, किसी और की नहीं है, ये मेरी। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान। हाँ, अब ये जो सब शरीर में ही तो है, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, मन बुद्धि अहंकार, ये सब हम में ही तो है, लेकिन अलग क्या है? परा। कौन सी प्रकृति? परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीव और जगत दो हैं। ये जो 8 प्रकार की जो क्या है, ये क्या है? अपरा, इस जगत हो गया। पृथ्वी पंचमहाभूत प्लस ये मन बुद्धि अहंकार इक्वल टू ये जगत हो गया, यानी जीव ने जगत को धारण किया हुआ। जीव ने, हमने इसको पकड़ रखा है, लेकिन ये हमारे है नहीं, है ना। ये हमारे है नहीं, हमारे होते तो हमारे नियंत्रण में होते, हमारे साथ रहते, ठीक है। हमारे पहले भी जन्म हो चुके हैं, हमें नहीं याद है पिछला परिवार क्या है, ठीक है, लेकिन ये भी हमें याद नहीं रहेगा। हाँ, ये भी हमें याद नहीं रहेगा। हमें अपने जीवन की घटना सब याद है क्या? ये मान लें, है ना, तो हमें वो भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारी सीमा, ये जड़ है। जैसे हमें समस्त जीवन की अपनी घटना याद नहीं रहती, वैसे ही ये इस जीवन के बाद ये जीवन भी हमको याद नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि अपने जीवन को हम कल्याणकारी बना सकते हैं। अपने लिए तो कर ही सकते हैं, अनंत जीवों के कल्याण के लिए, अनंत जीवों के कल्याण। एक हमने शायद रात में कल भेजा था, या शायद आज ही भेजा है, हमें ध्यान नहीं है। उसमें क्या धन का सदुपयोग का था, स्वामी जी का एक वीडियो रूप में था, लेकिन उसमें टेक्स्ट था वो वीडियो, और उसमें लिखा हुआ था कि धन का सदुपयोग करने वाला क्या होता है, कैसे होता है। धनी भी नहीं कर पाता, और एक अकिंचन जो अपने रोटी सब्जी चला पाता है, वो व्यक्ति उससे कई गुना धन का सदुपयोग कर लेता है। ये भाव पर निर्भर है। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि जो जगत, जिसने जीव ने जगत को धारण किया हुआ है, ये जीव जब मैं मेरेपन से ग्रस्त हो जाता है, जब इस जड़ से तादात्म्य कर लेता है, तो उसके द्वारा किए हुए कर्म ही उसको फलजनक होते हैं। लेकिन जीव ने जगत तो धारण तब भी किया हुआ है, भाई सदाचारी है, कोई भगवत भक्त है, तब भी धारण तो किया हुआ, लेकिन उसने ये जान लिया है कि मैं ये नहीं हूं, भगवान ने मुझे ये टूल दिए हैं सदुपयोग के लिए, तो उसका सदुपयोग करता है। वो दिखेगा स्थूल रूप में सब ग्रस्त कार्य करते हुए, लेकिन उसका सदुपयोग करता है। कैसे सदुपयोग करता है? हमारे पास धन है, ठीक है, पैसा पैसा हम एक निर्धारित सब्जेक्ट 6.17 में हमने देखा कि भाई यथा योग्य आहार विहार, हम नौकरी के लिए हम 8 घंटे लें, लेकिन हम 8 घंटे नौकरी नहीं करते, हम 24 घंटे की नौकरी करते हैं। हमारे मन में चित्त में रहती है, हम ये है, हम वो है। घर में भी आ जाते हैं, तब भी देखा जाए तो पति के साथ या पत्नी के साथ या बच्चों के साथ हम बहुत बड़े अफसर ही रहते हैं, बहुत बड़े व्यवसायी रहते हैं, वो चोला हम उतार के घर में नहीं आते। तो कह रहे हैं भगवान कि यहाँ पे कि
जीवन में संसाधन की बहुल्यता है, तो हम अपना वैल्यू एडिशन करें, उस धन का सदुपयोग करें, दूसरों के हित में लगाएं, बच्चों को शिक्षा दें। इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ धन को एक के चार करते रहे, गड्डी 100 की बस डाल दी बैंक में और नहीं हमारे पास, फिर उसके लिए फिर बैंक में डाल दो, किस काम, किसी मतलब, वो वहीं रह जाएगी। क्योंकि संसाधन शरीर रहने के बाद भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि संसाधन पूरे समाप्त हो गए फिर हमारा शरीर पूरा हुआ, ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता है। भगवान ने शरीर दिया है, हम स्थूल रूप में ही सोचें, स्विमिंग आती है, कुछ गेम हम जानते हैं, व्यायाम हम करते हैं, कुछ हमें आता है, कुछ वैल्यू एडिशन हमारे व्यक्तित्व में, ऐसा कुछ करते हैं क्या उसका धन का उपयोग? केवल पैसा 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 पैसा, कोई मतलब नहीं रहता। और संतान को भी हम उनको कुछ भी मतलब उनको ट्रेंड नहीं कर पाते, उनको एफिशिएंट नहीं बना पाते, उनको जीवन जीने का हम वो दृष्टिकोण ही नहीं दे पाते। तो क्या करती है संतान उस संसाधन का? बर्बाद कर देती है उसका, उसको तो बिना प्रयास के मिल गया है। तो वो धन क्या है, वो नष्ट हो जाता है, वो धन नष्ट ही हो जाता है। उसके फिर दो ही काम होते हैं, सदुपयोग या फिर दुरुपयोग होता है उसका। तो कह रहे हैं कि ये अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी, अब ये जीव रूप में जो बनी हुई है नहीं, बनी हुई है। देखिए सब समझे हम, जीव रूप बनी हुई किसके कारण? हमारे कारण बनी। हमने उसको मान लिया कि यही सत्य है, यही मैं। तरंग जब समुद्र से अपना अलग अस्तित्व बूंद मान ले, बूंद समुद्र से अलग हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व है? बस ऐसे छिटके हुए हैं। भक्ति भक्ति योग में भक्त क्या करता है? दो से एक, एक से दो होता है। भक्त भगवान से विभक्त नहीं होता, कभी नहीं होता, वो एक ही है। परमहंस रामकृष्ण जी माता काली की पूजा करते करते, आरती करते करते वो अपनी आरती करना शुरू कर देते, क्योंकि उनमें कोई अंतर नहीं था। और वो डंके की चोट पे कहते थे विवेकानंद जी को, जब उन्होंने अपने अपने प्रश्नों का उत्तर किसी सिद्धों से नहीं मिला और मिलता था तो गोल गोल मिलता था, वो डंके की चोट पे कहा उन्होंने जब हुआ है कि हाँ मैं तुझे भगवत दर्शन करा सकता हूँ, बिल्कुल करा सकता हूँ, इसमें कौन सी बात है? ऐसा उन्होंने कहा, इसमें कोई कोई लाल लपेट नहीं, मैं करा सकता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए विवेकानंद जी महाराज, उनके द्वारा दिया हुआ नाम है, तो वो फिर वहीं टिके। उन्होंने वो सब किया जो कि आज भी कोई उस लकीर को लाग नहीं पाया है। ये सिद्धों की महिमा का वर्णन है, जो कि पात्र कोई मिलते हैं। गुरु मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, शिष्य मिलना बहुत बड़ी। गुरु वही जिसने अपने मन को चेला बना लिया, एक बार निवेदन किया था, है ना। वक्ता तो बहुत होते हैं कि बहुत परोपदेश कुशल बहुत तेरे, लेकिन इस चीज को साध ले, किस चीज को साध ले कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये इसकी पात्रता क्या है? इसकी पात्रता है जो भगवान ने, चलो हमें वेद नहीं आते, शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं है, और हमें देखा जाए तो आवश्यकता भी नहीं, पहले हम गीता को समझ लें, अच्छे से समझ, एक बार दो बार चार, अच्छे से समझ, दो श्लोक समझे, हमको कोई जरूरी थोड़ी है कि बहुत ज्यादा पाठ करें। हफ्ते में 1.5 घंटे का समय नहीं हमारे पास, कितनी हमारी प्रायोरिटी है बताइए जीवन में, जिसके माध्यम से हमारा जो कार्य, हमारी कार्यशैली, ठीक है, हमारे संसाधनों की प्राप्ति की हम बात करें, हम ऐश्वर्य की प्राप्ति की बात करें, ये भी कहेंगे भगवान के भक्त, जो 12 भक्तों में से एक है संजय, श्री विजय है। श्री, श्री का मतलब उल्लू वाली श्री नहीं, नारायण वाली श्री, जो बुद्धि को शांत की रखती है। उल्लू वाली तो बस उल्लू ही बना देती है, पैसा तो होता है लेकिन किसी मतलब का होता नहीं। तो इससे सामान्य स्थूल चीजें हम समझें, एक सांसारिक स्तर पर भी समझे, तो उसकी कमी रहती नहीं है। देखिए एक बात फिर आपके चरणों में निवेदन करूं, ये बहुत सिद्ध संतों का कथन है, शास्त्रों का भी है। हमारे पास जो भी संसाधन है हम करके देख लें। देखिए दरिद्रता समाप्त करने की बात बताई उन्होंने, वो मैं निवेदन कर रहा हूँ उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ, जैसा उन्होंने कहा था वो आपकी सेवा। जो हमारे पास धन है, ठीक है, उसका हम नियमित आय, नियमित दान, एक तो ये कर लें, गौग्रास जो भी निकालें। दूसरा, ऐसे व्यक्ति की मदद करें कभी जिससे हमारा कोई संबंध शायद मिल पाए न मिल पाए, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, आदत में आ जाए जी। आंकड़ा नहीं रहे दिमाग में, हमने इतने की क्या आंकड़ा नहीं रहे, जो भी श्रद्धा यथा योग, जो भी हमारे सामने, कभी दरिद्रता आती नहीं है ऐसे व्यक्ति, कभी नहीं कमी रहती, कभी नहीं। ऐसा संजय ने भी कहा इस गीता में, और भगवान ने उसका अनुभव नहीं किया है। कह रहे हैं कि ये जीव रूपी बनी हुई जीव विभिन्न योनियों में अपनी कामनाओं के कारण विभिन्न शरीर पाते हुए अभी भी करोड़ों जन्मों के संस्कार के कारण वो वही काम करता है जो उसने किए हैं। लेकिन ये मनुष्य शरीर में ये अवसर मिल गया किसका? अपना उद्धार कर सकता है व्यक्ति अपने आप, हाँ अपने आप, हाँ बिल्कुल अपने आप। वो फिर भी खुजाने से लग गया, खुजली सूखे, जितने भी सूखे सब खुजली सूखे, और समय निकल गया।
जाते हुए, नौकरी करते हुए, पद इकट्ठा करते हुए, बच्चों में लगाए बस बेरे हैं, ये बेरा है, ये बेरा नहीं है। 80 साल के उम्र तब भी चेयरमैन है हम किसी के। काम करना बुरी बात है, लेकिन दृष्टिकोण क्या है, भाव क्या है, ये भाव की बात। तो इससे होता क्या है, इससे होता यही है कि पहले प्रायोरिटी मेरी यही है, पहले अपना कल्याण सुनिश्चित कर लो, उसके बाद के काम। तो उस व्यक्ति की मूल भूल कभी जीवन में होती नहीं है, हृदय में शांति नहीं होती। आज हम रिटायर हो गए मान लीजिए, या किस अवस्था की जीवन की वो अवस्था है कि जिसमें बच्चे हमारे बड़े हो गए, और हम देखें तो वो हस्तक्षेप बच्चों की लाइफ में हमारा नहीं रहता। हमें मिलते थप्पड़, ऐसा नहीं मिलते, लेकिन हम तब भी चेत नहीं पाते, है ना। अंत अंत समय तजेंगे पामर, क्यों न तजे अभय से। स्वामी जी सुनाते थे भाई को कि अंत तो गत्वा, हम सबसे छूटा, हमें सबसे छूटना है, सब छूटेंगे, हम रोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम, एक तो होता है छोड़ना और एक होता है छूटना। कोई भिखारी कहे अरे हम तो मुक्त है, मान लेंगे आप, नहीं मानेंगे। लेकिन कोई ऐश्वर्य वाला कहे कि नहीं ये तो सबके सदुपयोग के लिए है, डोनेशन देना, तो वो कहते हैं छोड़ना। एक होता है छूटना, दोनों में बहुत फर्क। छोड़ने से जहां मुक्ति होती है, और छूटना जो है ही नहीं। छूटना एक होता है, छोड़ना है ही नहीं, छूटा हुआ है, तो उससे क्या हो, तो मतलब यही है कि मौका नहीं मिला, तो है कि ये अब मजबूरी है ही नहीं, तो क्या कर सकते, क्या छोड़ेंगे, आपके पास है ही नहीं, छूटा हुआ है, तो छोड़ने की हमारे पास कुछ है ही नहीं शेष, तो क्या छोड़ेंगे। तो ये छोड़ने वाली बात का मतलब है कि जैसे हम लाइफ में प्रयोग करते हैं, या हम एंट्री करते हैं, ब्रह्मचर्य अवस्था में एंट्री करी, फिर हमने गृहस्थ में करी, तो हमें वानप्रस्थ में भी डिसीजन लेना है कि हमारा अब ये छूटा है, बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह होगी, तो यहाँ से हम छूटे, ये जीव बने से बाहर निकले। इस शरीर में जीवात्मा जीव रूपी बनी हुई, मतलब क्या, कि जीव इस शरीर में आया हुआ है, इसकी मुक्ति होनी है, इसको मुक्त करने की अवस्था में लेके जाना है, इसको छोड़े, इसको भाषा ज्ञान शब्द ज्ञान सब छोड़े, इस चीज को है, मैं ईश्वर का ईश्वर, मेरा ये पड़ाव है, अब मैंने छोड़ दिया इसको। डिसीजन लेने की सामर्थ्य बच्चों को दे दी, अच्छा करेगा बुरा करेगा, अभी तो उसको सीखना है, उसके अपने हिस्से का संघर्ष उसको करना ही है, ये छोड़ना ही है। इसी को कहते हैं सतर्क साधक। साधक वो जो साधन करे और सावधानी से करे। उसके बाद संन्यास, जब जीवन जीने की पद्धति, आहार विहार शुद्ध होता है तो 100 वर्ष की आयु भगवान ने तो बताई है कम से कम कलयुग में। लेकिन हम गलत खान पान, गलत आदत, है ना, आजन्म ब्रह्मचर्य शक्ति का दुरुपयोग करने वाले, तो शरीर में तो बीमारियां होंगी ही होंगी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है प्रारब्ध जनित, लेकिन ये ऐसे विकार नहीं होते जो हमारे आजीवन, हम जो अपने आचार विचार आहार विहार के माध्यम से कुछ को हम उत्पन्न कर लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जीव रूपी बनी हुई मेरी प्रकृति को तू जान, इसको जान ले, ये है क्या चीज, किस लिए शरीर मिला है, ये तादाम्य करने के लिए नहीं मिला, उनका सदुपयोग करके अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। जैसे हमें नौकरी मिली 60 साल तक, हमने सरकार के डेकोरम को, स्टाफ को, है ना, और पूरे सिस्टम को हमने यूज करके उसकी सेवा की, बदले में हमें क्या मिला, हमें नौकरी मिली, तनख्वाह मिली, जिससे हमने बच्चों की परवरिश की। ऐसे ही भगवान ने हमें शरीर दिया, सामर्थ्य दी, संसाधन दिए, समझ दी है, सृष्टि दी, इसमें कामना पूर्ति करने के लिए संसाधन दे दिए, इनका सदुपयोग करना है, चिपकना नहीं है, इनको पकड़ के नहीं रखना। बस यही पकड़न चिपकन हमें विभिन्न शरीरों के लिए प्रेरित करती रही, आज तक हम वही करते रहे। हमारे ये है नहीं, हमारे लिए भी नहीं है, और हम इनके लिए भी नहीं, बस इनकी सेवा हो जाए और आगे बढ़ जाए, शुद्ध हो जाए, बस आगे बढ़ जाए। एक कांटा निकला, लगा हमारे, दूसरे कांटे से वो कांटा हमने निकाल दिया, तो जो जिससे कांटा हमने निकाला उसको जेब में रख लेते होंगे शायद हम, नहीं लगते ना कभी, उसको हम उपयोग करके उसको भी छोड़ देते हैं। बस इतनी सी बात है समझ में। हरे कृष्णा, आगे बढ़े। हाँ, कोई पढ़े, अगला श्लोक पढ़ेंगे। एक सेकेंड, नाम देता हूँ, तोमर साहब। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, 6वां श्लोक। हाँ, अपने आप को, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लिया सर। हरे कृष्ण करिए अपने आप। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, ये दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। भगवान यह कहते हैं 6ठे श्लोक में
कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। संयोग कारण का मतलब परा क्या है? जीव, और अपरा क्या है? शरीर। तो जो परा और अपरा मिली तभी तो ये हम शरीर संसाधन का चेतन शक्ति की तरह उपयोग कर रहे हैं। तो संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न, संपूर्ण प्राणी का मतलब जो भी है, जो भी एक जीव भूत है कौन कौन से? कीड़े मकोड़े, लता पता, मनुष्य, एनिमल, सब इनका शरीर और शरीरी यानी परा, शरीरी, अपरा यानी शरीर, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग, एक तो परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति के संयोग से ही ये दोनों चेतन सत्ता, जिसको हम शरीर माने हुए हैं कि मैं हूं, ये जीलाल बैठा हुआ है, ये अपरा और परा के संयोग का ही ये कारण है। ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय, प्रभव का मतलब है उद्भव, प्रभव उद्भव, यानी ये जो सृष्टि के मूल में मैं हूं, मेरे से ये सृष्टि बनी है। प्रभव यानी मेरे से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। प्रलय, जब ये अशुद्धता इतनी बढ़ जाती है ना, कर्मों की शुद्धता इतनी बढ़ जाती है, तो समस्त सृष्टि को मैं फिर से नई रचना करने से पहले क्या करता हूं? उसको नाश कर देता हूं, उसका प्रलय कर देता हूं। तो ये संपूर्ण जगत का उत्पन्न करने वाला और इसको नष्ट करने वाला मैं ही हूं, मैं ही हूं। अब जैसे कैसे हम समझे को, जब कोई शरीर नष्ट हो जाता है तो उसकी तो प्रलय हो गई ना। कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान यहाँ कहते हैं कि जब कोई, जैसे बच्चा कीचड़ में कूद के आ गया, माता क्या करेगी? जितना गंदा है उसी हिसाब से सफाई भी करेगी उसकी, ठीक है। ऑयली कोई केमिकल लगाए तो उसको ज्यादा रगड़ना पड़ेगा, मिट्टी से तो धो के साफ हो जाएगा। ऐसे ही जब जीव अपने कर्मों के माध्यम से, कामना आसक्ति के कारण इतना कलुषित हो जाता है, तो भगवान उसको शुद्ध करते हैं, नरक रूपी है उस वर्कशॉप में ले जाके उसको शुद्ध करते हैं। वो कृपा ही है भगवान की, देखा जाए तो। कह रहे हैं मैं प्रलय और प्रभव दोनों मैं ही हूं, ऐसा भगवान ने कहा। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हाँ, चौधरी साहब अपने आप को अनम्यूट करें, अमित चौधरी साहब। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई भी किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। देखिए बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान यहाँ पे। मत परंतर नान्यत केचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव। यानी जैसे तुलना की भगवान ने, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे कि पहले श्लोक में बताया, कार्य, कारण और कार्य रूप से मैं ही हूं समग्र। सूत की, जैसे होता है ना, धागे मणि जो होते हैं सूत के ही बने हो, माला हम उसी की बनाए, तो धागा और मणि सब सूत के ही है। ऐसे ही संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। जैसे हमने उदाहरण से समझा है कि सूर्य का प्रकाश 100 गणों में हम देखें और फिर गणों को हम नष्ट कर दें तो सूर्य नष्ट नहीं होता, वो गढ़े को तोड़ने से वो सूर्य में कोई भी टूटने की संभावना होती है क्या? नहीं होती। ऐसे ही ये सभी में भास रहे हैं। भगवान में जड़ और चेतन दोनों में ही ईश्वर है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जड़ में नहीं हूं, जड़ मेरे में नहीं। बताएंगे आगे। अपरा में मैं नहीं हूं, मेरे में अपरा नहीं है, क्योंकि अपरा में विकार होता है, तो ये विकार में मैं हूं तो मेरे में भी विकार हो ना। जैसे खेत में फसल बोते हैं, ठीक है, इसमें फसल का क्या होता है? अंकुरण होता है, विकार से अंकुरण होता है, और वो फसल फिर बढ़ती है और अंत में बीज मिलने से फसल, हम बीज ले लेते हैं और फसल पूरी हो जाती है। लेकिन खेत में कोई भी विकार नहीं होता। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मेरे ये जड़ और चेतन, ये परा और अपरा, ये मेरी है, लेकिन ये मेरे में विकार नहीं होता। जैसे जड़ में विकार हो गया, ठीक है, तो भगवान की, तो भगवान क्यों नहीं होता? तो कहते हैं कि जैसे हमने उदाहरण से समझा, खेत और फसल के उदाहरण से, कि ये सृष्टि की संरचना जीव मात्र के कल्याण के लिए ये अपरा प्रकृति दी है, पंच महाभूत दिए हैं, संसाधन दिए हुए हैं, जीव जंतु दिए हुए हैं, एक दूसरे का आश्रय लेने के लिए दिए हुए हैं, ये कामनाओं की पूर्ति के लिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है कि मुझे तो क्या करना है? मुझे तो एक खिलौना लेना है। जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो वो खिलौना नहीं लेता, फिर कुछ और लेता है, कंप्यूटर लेता है।
ठीक है, फिर उसकी प्योरिटी बदल जाती है। तो माता पिता जैसे जैसे वो मांगता है वैसे वैसे देते हैं उसको। अब समझने की बात है कि हम लोग जैसे आध्यात्मिक चिंतन के विकास में हम जहां थे आज भी वही है। हम दैनिक जीवन में जैसे हमारी प्योरिटी होती है वैसे हमारी आध्यात्मिक चिंतन के विकास में हमारी प्योरिटी नहीं होती। आज भी हम एक माला करते हैं, 10 साल बाद भी एक ही करेंगे, क्योंकि काम हमारे पास बहुत है। अब हमारी जो जिम्मेदारी परिवार में इतनी नहीं रही, तब भी हम भगवान नाम उतना लेते जितने की हमें लेनी चाहिए, तो कहां से कलुषितपना दूर होगा हमारा। ऐसे ही जैसे प्रायोरिटी बदल गई उस बच्चे की, जैसे तिगड़ी छोटे बच्चे को होता है ना, 3 पहिए से चलना सीखा, उसके बाद फिर उसने दौड़ लगाना शुरू कर दिया, उसकी कोई महत्ता नहीं, बस ऐसे ही है। इन संसाधनों को भगवान ने हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अब इस कामनाओं की पूर्ति हमारी कैसी हो जाए, दूसरों की तरफ, परिवार का कल्याण हो जाए, आवश्यक समाज में जो पूर्ति हो जाए, और मेरा वैल्यू एडिशन क्या हो जाए कि मैं इनका सदुपयोग दूसरे के हित में कर लूं और हम आगे बढ़ जाए। जैसे कोई भी जीव, ये देखें कि अपने मल को कोई भी जीव मल त्यागने के बाद कोई नहीं देखता, कोई भी जीव नहीं देखता। ऐसे ही सिद्धों ने कहा है कि आध्यात्मिक विकास जिस किसी व्यक्ति को चाहना है तो सदकर्म करके वो भूल जाए, अटेंशन न ले, आगे बढ़ जाए, कोई मतलब नहीं, हो गया ठीक है, प्रभु कृपा से हो गया, इसमें हमारी कोई भी है विशेषता नहीं है। तो कह रहे मेरे सिवाय इस जगत का जल में कुंभ, कुंभ में जल है, इसमें कुछ है नहीं, सब मैं ही हूं, अंदर बाहर से मैं ही हूं। देखिए एक वो है उनका तो कबीर जी का किनका मुझे पता नहीं कि भूल गया मैं, सही था कि भूल गया, नहीं याद आ रहा अभी, याद आएगा बताऊंगा। मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण और कार्य नहीं है। सत्य यही समझ में आएगा नहीं, लेकिन कैसे, अभी हम है उसमें है ना नर्सरी में, तो कम से कम इसको समझ लें, ये पीएचडी लेवल की चीज है, ये आएगी नहीं ऐसे, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत ही बता गिरे वाली है, हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए हमें धीरे धीरे सत्संग है, नाम जप है, उद्देश्य लिखना है, और क्या करना है, गीता का प्रचार जैसी बात है। देखिए प्रभु जी, लगेगा प्रचार का मतलब है बाजार से है ही नहीं है। सेठ जी महाराज हो या जो भी संत हैं, संत रहे, वो भी कहते हैं कि कोई भी ये सुनने के लिए सत्संग आता है तो प्रणाम करते थे संत लोग, स्वामी जी आप आए, आपके कारण भगवत चर्चा हो जाती, इसलिए श्रोताओं को चरण वंदन किया करते थे। और उनका यही था कि यदि कोई भी हमारे प्रयासों के माध्यम से भगवान नाम के सम्मुख हो जाता है तो उसकी रॉयल्टी कितनी कह नहीं सकते, भगवान उस पर रीझ जाते हैं। जैसे माता के खोए हुए बच्चे को कोई घुमा के ला के दे दे, उसको हो गया था, उसको नहीं मिले, वो ला के दे दे, तो माँ बिक जाती है बिना कहे कि देखो आपको क्या सेवा करते हैं, बताइए आपने हमारे बच्चे को हमें ला दी। बस ऐसे ही है कि भगवान कहते हैं कि जीव है अनंत जन्मों में कष्ट पा रहा है, उनको दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, सनातनी पिता है, लेकिन जीव केवल तादाम्य के कारण अपने शरीर को अपना मान के, केवल सीमित सोच के कारण, मामूली सी बात कहें हम, बस अपना जीवन खराब कर लेता है। वो समय की उपलब्धता करोड़ों है या अनंत जन्मों की संपत्ति, सृष्टि की संपत्ति देने के बाद नहीं मिल सकती, लेकिन इसको हम ऐसे ही गंवा देते हैं। ठीक है, कितने बार हमने ऐसे अब तक की अवस्था में हम सब ने लगभग जो बैठे हुए बच्चों की बात छोड़ दें तो बच्चे हैं ये वयस में, लेकिन फिर भी हम कहें तो लगभग सभी ने, हमें जीवन में जितने भोग होने चाहिए लगभग सभी हम भोग चुके, लेकिन फिर भी भोगने की इच्छा हमारी शांत नहीं, बस यही अज्ञान। त्याग का मतलब है चीज हमारे पास है, हम देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हमारे पास है और हमें उसको भोगने की सामर्थ्य यानी इच्छा ही न हो अंदर से, ये उपराम है। बस ऐसी स्थिति आ जाए तो बस वही है पात्र व्यक्ति, इसी को कहा है भगवान ने पात्र। तो फिर क्या होता है कि सूत की मड़िया, सूत के धागे, जो कुछ दिखता है वो ब्रह्म स्वरूप ही दिखता है, भगवत स्वरूप ही दिखता है। पत्नी में भी भगवान, पति में भी भगवान, बच्चों में भी ईश्वर, माता पिता में भी ईश्वर, और जब वो नौकरी करने जाते तो सब में ईश्वर। हाँ ये बात लगे, यथा युग व्यवहार करें हम किसी को, लेकिन हम अविचल मना रहते हैं। हमें क्रोध, देखिए क्रोधा, वो कहते हैं ना कि कामना संजायते क्रोधा करके है ना, क्रोध का कोई अपनी सत्ता है नहीं, उसको कामना के सहारा लेना पड़ता है, कामना का, तब जाके क्रोध आता है। लास्ट में फिर हमने समझा कि उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति का मतलब जो स्वरूप है उसका बोध नहीं रहता क्रोध में, उसका बोध
नहीं रहता। तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है, ये बाहर कुछ है ही नहीं। मैं ईश्वर में हूँ, सब जगह ईश्वर है, तो यहाँ पे भी सब में है तो मुझ में भी है ना। सबके तो मेरे ही है, ऐसा थोड़ी है, नहीं है। अब ये बात समझ में नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अशुद्धि के कारण। हृदय हमारा निर्मल नहीं है, मन हमारा शुद्ध नहीं है। नहीं तो भक्त का एक भी वाक्य हो जाए तो वो भगवान पूरी करने के लिए सृष्टि में भी परिवर्तन कर देते हैं, उसकी बात पूरी करने के लिए। अपनी बात को नहीं टालेंगे, टाल देंगे कहने का, लेकिन भक्त की बात को कभी नहीं टालते। उनकी बात का कोई मूल्य नहीं, अपना अपमान सह लेंगे लेकिन भक्त का अपमान भगवान नहीं सहते, सत्य वचन है। और आप में से कुछ तो देखिए पुण्य आत्माएं हैं, आप लोग दर्शन होते हैं, आप खुद अनुभव करते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे ही नहीं क्या बोलो। तो ये हमारे जो सिद्धों की ये अनुभव की बात है कि यदि पात्र हम हो जाए तो पात्रता मिलने से इसमें कोई भविष्य नहीं रहता। हाँ, उस पात्रता तक तो हमें समय लगेगा। नित्य निरंतर सत्संग हम करें, गीता अध्ययन करें, 4 चीजें जैसे हमने निवेदन की थी कि एक तो उद्देश्य राइटिंग लिखें डे बाय डे, ठीक है। दूसरा हमने कहा भगवान नाम एक माला से शुरू करें, काउंटर ले लें, ठीक है, लेकिन माला तुलसी पे जब भी समय मिले, हम विद्यार्थी हैं, हम नौकरी वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट्सएप के लिए भी समय निकालते हैं, है टीवी के लिए निकाल लेते हैं। अच्छा, मूवी के लिए भी जाते होंगे कभी न कभी, जाते हैं, मूवी देखनी चाहिए भाई, तो लेकिन इसके लिए क्या हो जाता है ना, हमारे पूरे कार्य करने की सफलता का दृष्टिकोण ही बदल जाए इससे। जो चीज हमें मिलनी है 1 मानक में, वो मिलेगी 1000 मानक में, तब क्या होगा? अभी किसी को हमने बोला, कल ही बात हो रही थी ऑफिस में कि भाई पढ़ लीजिए गीता, पढ़ लीजिए, लेकिन नहीं पढ़ते। समय गुजरा, साल 2 साल 3 साल 4 साल, आज वो कहते हैं कि नहीं काश में पढ़ लेता भैया, तो 4 साल बच जाती। अब वो शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी पढ़ने से होगा। हमने कहा तो कुछ मत करो, तुम सेमिनार अटेंड करो, सेमिनार करवा लो, ठीक है, सामर्थ्य है। अब इसका तुम देखना, सेमिनार करवाने के बाद देखो यहाँ पे कई विभूति बैठे हुए हैं, ठीक है, कैलाश साहब, मुकेश शर्मा जी, ठीक है, और भी कई लोग जिन्होंने सेमिनार कराए, वो जाने कि देखिए गीता के भाव पढ़ने से आते ही नहीं, क्योंकि पात्रता है नहीं। ये क्या है कि गीता सेमिनार के माध्यम से कई सैकड़ों लोगों को हमको अवसर प्रदान करते हैं कि वो भगवत सम्मुख हो जाए। भगवान कृपा करके भावग्राही जनार्दन, वो क्या देते हैं? वो भाव दे देते हैं जो हमें अपने प्रयासों से उनको शुद्ध हम कभी कर ही नहीं सकते, वो भाव दे देते हैं। ये गीता सेमिनार का है, ये गीता प्रचार का है। गीता प्रेस की किताबों का हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, कहीं पे हमें अवसर मिले तो जरूर हम ऐसा करें कि जिसके घर में रामचरितमानस नहीं उनको दे दें, प्रभु जी रखिए, है ना। एक वो था, देखिए बताया इसकी महिमा, सेमिनार में भी संतोष सर ने शेयर किया था, ये बहुत ये एक शास्त्रीय कहानी है कि एक व्यक्ति साइकिल से जाता था, तो एक दिन उसको एक जंगल में एक औरत मिली, सुंदर स्त्री थी। उन्होंने कहा कि मुझे इस जंगल से पार करा दीजिए, तो उसने पार करा दिया। फिर कहा कि चलो ठीक है जी, मैं आप ही के घर में आश्रय दे दीजिए मुझे आज रात, तो उसने आश्रय दे दिया। वो आश्रय क्या, वो उसके साथ ही रहने लगी, रोज का हो गया, वो उसके साथ ही रहने। तो एक दिन क्या हुआ, जब उसके घर में लाइट जल रही थी, उसने कहा कि इसको लाइट बंद कर दो, तो उस औरत ने क्या किया, वहीं से लेटे लेटे उसके पास लेटी हुई थी, वहीं से लाइट बंद कर दिया। उसको लगा कि ये तो कोई और चीज है, ये कहाँ से आ गई, इसने तो इतनी लंबी बुझा कर दी। उन्होंने, तू कौन हो कि मैं छुड़े? अब उसकी हालत खराब, कहते किसी को कह दिया तो तेरे को मैं जो है छोड़ूंगा, किसी को मत कह। अब बहुत दिन हो गया, अब तो उसकी शारीरिक स्थिति कमजोर होती गई। बाद में किसी वैद्य के पास का, तो उन्होंने पुड़िया दे दी कि ठीक है ये खा लेना, फिर तो ठीक हो जाएगा। अब जब वो घर आया तो उसके जेब में पुड़िया रखी थी, तो उसने कहा कि वो आ नहीं पा रही थी, दरवाजे से अंदर नहीं आ पा रही थी। क्या क्या है तेरी जेब में, क्या है? उसे समझ में आ गया कि जेब में जो पुड़िया है और तो कुछ है नहीं, इसको निकाल दे। नहीं मैं नहीं निकालूंगा, कि नहीं नहीं निकाल इसको, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा, कि नहीं नहीं मैं नहीं निकाल दूंगा। तो आ ही नहीं पा रही तो कैसे मारी? अब उसने पुड़िया तो निकाली नहीं, खाई भी नहीं, लेकिन उसने कैसा इस पुड़िया में क्या दे दिया वैद्य जी ने। जब वो वहां पे गया, वैद्य जी ने बताया उसको, वैद्य जी ने साहब वैद्य जी को सारी बातें, तो जिस पुड़िया में दवा थी वो गीता का फटा हुआ पन्ना, गीता का फटा हुआ पन्ना था, जिसपे भगवान के द्वारा बोले गए श्लोक। तो देखिए जिस घर में अगर कोई पढ़ भी नहीं रहा, तब भी ये गीता एक प्रकाशमान रहती है, जिससे सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से वातावरण शुद्ध रहता है। इसलिए हम वैष्णव हैं, हमारे घर में है रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, ये ऐसे ग्रंथ होने चाहिए, बहुत जरूरी है।
और नियमित सेवन हो जाए इसका तो फिर बात ही क्या है फिर। जो निवेश करते हैं बच्चों में, इसको शुरुआत में बच्चों को दे दें, फिर देखें प्रभु जी क्या इसकी फसल मिलती है। क्योंकि जब हम वानप्रस्थी अवस्था में होंगे तो उसको हमें छोड़ना है, स्विच करना है यहाँ से। बच्चों को देखे, हमारी परंपरा रही है ना, देखे ना हमारी परंपरा रही है। गुरुकुल व्यवस्था में हम ये जीवन के आरंभिक काल में जीवन जीने की कला सीखते थे। जीवन जीने की कला का मतलब है जीवन में हमें कुछ छोड़ना भी आना चाहिए, पकड़ने नहीं आना चाहिए। पकड़ लिया, रिटायरमेंट तो धक्का मार के निकाले जाते हैं व्यवस्था में, नहीं तो छोड़े भी नहीं। फिर भी माननीयों को एक्सटेंशन मिल जाता है कुछ कुछ अरे 2 साल, अरे 2 साल, अरे भाई कैसे, देखिए। तो ये हमें छोड़ना आए, ये जीवन के आरंभिक काल में आता है कि नहीं आता है। ये आ गया तो फिर हमें कोई परेशानी होगी नहीं, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है, ये मेरे में ही है, कहीं बाहर नहीं है। बाहर बिगड़ी जन्मने की सुधरे अभी आज, है ना, है। कहीं पे बाहर जाने की जरूरत आवश्यकता हमें नहीं है। वृंदावन हमारी आंखों में है, यदि हमारा मन शुद्ध है। ऐसा नहीं वहां जाएंगे दर्शन होएंगे तब जाके प्रभु कृपा होगी, ऐसे नहीं होता है। यहीं पे अभी भी इसी वक्त बहुत से सिद्ध संत हैं जिनको कहीं जाने का अवसर नहीं मिला, पूरी जिंदगी रही कि सर उनकी जगह क्या नहीं था, वृंदावन वही था, धाम वही था, जहां भगवान वही पे तीर्थ स्थान, जहां भक्त वही तीर्थ स्थान, कोई अंतर नहीं होता। आगे भगवान कहते हैं 8वें श्लोक में, हरे कृष्ण। दिनेश मेहता साहब पढ़िए प्रभु जी, 8वां 9वां पढ़िए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, 8वां 9वां पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। अपने आप को अनम्यूट करें सर। पढ़ो सर। हाँ सर, पढ़िए पढ़िए। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषन्नसु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावकौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे कुंती नंदन, जलों में रस में मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव, आकाश में शब्द और मनुष्यों में मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध में हूँ और अग्नि में तेज में हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति में ही हूँ और तपस्वियों में तपस्या में हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इसमें भगवान ने अपनी यहीं से विभूतियां गिनाना शुरू किया। क्या कि जो दिख रहा है पिक्चर में, सूर्य, चंद्रमा, ओम, और ये जो बता रहे आगे जो मुद्रा है, ये सब में ओंकार है ना। कि हे कुंती नंदन, जल में रस में ही हूं, रस का मतलब है सार तत्व से है। चंद्रमा और सूर्य में प्रवाह यानी प्रकाश की जो ओज है उसमें, उसके जो मूल में मैं ही हूँ। संपूर्ण वेदों में प्रणव, प्रणव मतलब ओंकार से ही क्या प्रकट हुई, त्रिपदा गायत्री, और गायत्री से वेदत्रयी, है ना, 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेदत्रयी कहा जाता है। आकाश में शब्द, यानी शब्द जो है, आकाश की तन्मात्रा क्या है, शब्द है। और मनुष्यों में पुरुषार्थ में हूं। अब पुरुषार्थ में क्या है, पुरुषार्थ में हूं, मनुष्यों में पुरुषार्थ में हूं। यदि मनुष्य नित्य कर्म, जो भी सहज कर्म है, निष्काम भाव से करता है, उसको पुरुषार्थ का, वो मैं ही हूं, वो मैं हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। पृथ्वी में पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, अग्नि का तेज है, और तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूं, और तपस्वियों में तपस्या मैं ही हूं। भैया कुछ है ही नहीं मेरे अलावा, ऐसा भगवान ने समग्रता का वर्णन किया है। अब बताएं, देखिए हम पृथ्वी को अलग मान लेते हैं, अग्नि को अलग मान लेते हैं, है जीवनी शक्ति को अलग मान लेते हैं। ये सामने चौधरी साहब बैठे हैं, ये मेहता जी, ये तोमर साहब हैं, ये पमार साहब, ये अलग अलग हैं, ये बहुत अच्छे पमार साहब, बहुत ज्ञानी, प्रणाम कर लेता हूँ। है मेहता जी कहते हैं अरे ये तो बहुत व्यवसायी, इनको धन के अलावा इनसे विद्वेष कर लेता हूँ, बस यही विभक्त हो गया। ठीक है, ये तो कहते हैं कि मैं सब संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूं। जैसे परिवार में हमें मिलते हैं माता पिता बच्चे भाई बहन मिलते हैं, ऐसे ही यदि हमारे घर में कीड़े मकोड़े कोई लता पता संयोग से है, तो प्रारब्ध बस वो हमें मिले हुए हैं। कभी किसी को मारना नहीं चाहिए,
ठीक है, सुविधा सुरक्षा के लिए उनको हटा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे ही किसी जीवन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, छिपकली है और भी कोई कीड़े मकोड़े हैं, बार बार निकल आते हैं हमारे घर में क्यों निकलते, तो ये प्रारब्ध वशी हमारे घर की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति जो शक्ति है वो भगवान के ही द्वारा है। लेकिन जैसे व्यक्ति नहाए बाथरूम में, साबुन लगा ले तो क्या दिखेगा, वो भूत से दिखेगा ना, लेकिन वास्तव में भूत है क्या, नहीं है। ऐसे ही उसको संसार का जो लगा हुआ है साबुन, गंदगी लगी इसलिए वो कर्म कर रहा है, वो अजीब अजीब से कर्म कर रहा है, लेकिन मूल में तो भगवान का ही स्वरूप है, इतना ही हम मान लें। लेकिन क्योंकि उसको जैसे गंदगी लगी है तो धोना पड़ता है, बस ऐसे ही प्रयास ऐसे होने चाहिए कि भगवान, समता की बात हमने समझी, क्या समझी कि जैसे कोई दुराचारी है कोई सदाचारी है, ठीक है, कोई हमसे द्वेष रखता है कोई हमसे प्रेम रखता है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े तो जो हमसे प्रेम रखता है और जो हमसे द्वेष रखता है दोनों को ही हम सेम भाव से उनकी हेल्प करें आवश्यकता पड़ने पर, तो ये समता है। कोई परेशानी आ गई, द्वेष रखने वाले को, हमारा जो दुश्मन है, मान लीजिए उसको कोई कष्ट आया, अरे कष्ट आया, उसको खून की आवश्यकता हुई, तो हम खून किसको देते हैं, अगर कोई जानने वाले को देंगे या जानने वाले कहे उसको दे देंगे, लेकिन आवश्यकता में दिख जाए कि इसको कष्ट है, ब्लड की जरूरत है, तो हम दे दें उसको, ले भाई हम ब्लड डोनेट। ये क्या है, समता। यही क्या हुआ कि भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति का आदर करना, यही कि वो उसका स्वभाव है, अशुद्धता के कारण ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन मूल में ऐसा नहीं है। जैसे होता है ना, कोई लिफ्ट से जा रहा है छत पे, कोई सीढ़ियों से जा रहा है, अंत तो गत्वा पहुंचना उसको वही है। ऐसे ही समस्त जीव राशियां अपने गंतव्य की ओर जा रही हैं। कोई भोगों में लिप्त है भी तो ठीक है, उसको 10 जन्म लग जाएंगे, 1000 जन्म लग सकते हैं। कोई अभी श्योर शॉट ले रहा है, कहता भैया चौधरी साहब, अमित चौधरी कहते भाई ठीक है, मैं ठीक है, बहुत अच्छा पैकेज सब कुछ है, लेकिन ना मैंने तो गीता को पढ़ा हुआ है, मैं पहले अपना कल्याण सुनिश्चित करूंगा, हाँ प्रोग्रेस करूंगा बहुत अच्छी से, क्यों नहीं करूंगा, मैंने बिल्कुल पुरुषार्थ से करूंगा। तो वो क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति हो गया ठीक है, हाँ पहले मेरा ये काम बने, पहले जो प्रायोरिटी मेरी है, बाद में तो सब सदी जाएंगी, ये सद गई तो सब सद गई, सब साधने के बाद भी ये कभी नहीं सद। ये इसी को कहा है जड़ का संचरण। तो भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूं, तू कहाँ देख रहा है, हमें नहीं दिखते। संत कहते हैं कई कई बार, ये बहुत डंके की चोट में दिखा दूंगा, वो दिखाते का मानते का है। हम कहें कि भाई ठीक है ये तोमर साहब बैठे प्रभु का रूप है, लेकिन अब तोमर साहब को प्रभु मान लिया, उन्होंने अपना पुष्ट कर लिया अहंकार, और दूसरा कह रहे क्या फेंक रहे हो, है सूर्य भगवान साक्षात नारायण मूर्ति मानते हैं कि हम, लेकिन नहीं मानते। ऐसा जो भाव होता है, ये मलिन भाव हमें इस द्वैधी भाव में रखता है। भक्त मलिन नहीं होता, भक्त सभी में भगवान को देखता है, इसलिए भगवान उससे छुपते भी नहीं, साकार रूप में भी आते हैं और निर्गुण साकार रूप में भी आते हैं, सभी रूप में आते हैं, उनको वो सब महसूस है। नामदेव जी को कुत्ते में भी भगवान दिखाई दिए, है ना, है मीराबाई को तो जहर में भी भगवान दिखाई दिए, है जब मेरा ही सब कुछ ईश्वर है। मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इसमें 2 पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो हम भी मान लेते हैं, दूसरा न कोई इसको हम नहीं मानते। दूसरे हमारे अनेक हैं, हमारे मंत्री जी हैं, हमारे आईएएस अफसर साहब हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, बड़े भैया हमारे आईएएस अफसर हैं, जीलाल के गुप्ता साहब हैं, कुमार साहब मेरे बड़े भाई हैं आईएएस, ठीक है ये मेरे तो ऐसा मान ले। लेकिन मीरा कहती है दूसरा न कोई। तो अनन्य भक्ति इसी को कहते हैं, इसी को अव्यभिचारिणी भक्ति आएगा इसमें। अव्यभिचारिणी भक्ति का नाम है दूसरा, सुनेरी मेरे निर्बल के बता, यानी जिसको संसार का बल लो वो निर्बल है ना। ऐसे के कौन होते हैं, बलराम भगवान होते हैं, ऐसे का बल कौन होता है, राम। बस ऐसी बात समझ लीजिए। तो भगवान ने यहाँ पे समग्रता का वर्णन किया, जो दिख रहा है अनुभव में आ रहा है वो सब मैं हूं। आगे बोलते हैं 10वें श्लोक में भगवान, अमित चौधरी साहब पढ़िए 10वां 11वां। हरे कृष्णा। अपने आप को अनम्यूट करें, मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ चौधरी साहब, हरे कृष्ण। 10वां 11वां। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी में तेज मैं हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इसमें 10 और 11 टाइम क्या हो गया, हाँ 10 11 में क्या है,
कि हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। अनादि बीज का मतलब क्या है? जीवों की परंपरा। अध्याय 8 में समझेंगे कि जब सृष्टि साम्य अवस्था में होती है तो भगवान कर्म करने की परंपरा का बीज वही आरोपित करते हैं। संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे ही जान। जो जो प्रलय काल में जो जो जीव राशियां जिस जिस मानसिकता से शरीर छोड़ती हैं, उसी मानसिकता के आधार पर सृष्टि काल में भगवान उसका शरीरों से संयोजन करा देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अनादि बीज मुझे ही जान, यानी पिता हो गए सभी के सनातनी पिता, समस्त जीव राशियों के एक परमात्मा ही पिता, और बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। अब कोई कहे कि भाई ठीक है IITian हो गए, बहुत बढ़िया हो गए मुकेश शर्मा जी, ठीक है मेरे को बहुत आता है, मैं बहुत IT एक्सपर्ट हूँ। तो कह रहे हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी है, यदि ऐश्वर्य है, कुछ तेज है, कोई विलक्षणता है, तो वो सब मेरे से ही है। ठीक है, मुझे ज्यादा आता है तो प्रभु प्रणाम कि आपकी वजह से मैं बोल पाता हूँ, सुन पाता हूँ। आप जैसे है गलत संतों की वजह से हम कुछ बोल पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं, वो आप ही की कृपा है। तो कहते हैं कि ये तेज में हूं। और हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल में। बलवानों में काम, बलवान कौन? जिसने काम को भी जीत लिया है। काम को जीतने का जिसका, देखिए यहाँ पे मेन जो पतन के कारण है दो ही है, काम और राग से रहित बल मैं हूं। यानी जो कामनाएं हैं, जो राग के कारण जो है हमारी जो चिपकने जैसी अवस्था हो जाती है, हम जो बंधन युक्त हो जाते हैं, इससे जो रहित जो होता है वो बल में हूं। क्या? प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्म युक्त काम में हूं। एक हो तो भगवान ने कहा काम और राग रहित से बल में हूं। दूसरी ओर क्या कह रहे हैं? प्राणियों में धर्म युक्त, धर्म से अविरुद्ध, यानी धर्म के विरुद्ध नहीं, अविरुद्ध धर्म युक्त काम में हो। अब देखिए समझने की बात क्या है प्रभु जी, ये मूल बात है हमारे जीवन में गृहस्थों के लिए। कहते हैं कि देखो जी गृहस्थी में होता नहीं, का ही नहीं होता गृहस्थी में अनुशासन मर्यादा, क्यों नहीं होती, किसके लिए बनी है? एक बात। दूसरी बात क्या है कि हमने सर्टिफिकेट ले लिया है अमर्यादित आचरण का, कभी भी बोल दें, कुछ भी बोल दें, देखो जी बिजी हूं मैं, अरे हो जाता है, ये स्वभाव में है मेरे में, अब हो गया, बोल दिया हमने इसे। ये कर्मों की, चाहे चिंतन से हो, वचन से हो या एक्शन से हो, कर्म का परिणाम तो मिलेगा ही, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये केवल अपने अहम को पुष्ट करने के लिए। हमने कभी भी किसी को, जो हमारे अधीन है उसको कुछ भी बोल दिया, और जो हमसे सुपीरियर है उसको बोल के देखें ना, तब पता लगेगा कि कैसे बोल देते हैं। ये अपने को बचाने के लिए, अपने जो कहते हैं दुष्कृत्य को वकालत करने के लिए हम ऐसे तर्क देते हैं, इसका कोई आधार नहीं, और इसको करके हम भूल भी जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमें ऐसे परिणाम क्यों मिलते हैं। अरे परिणाम देखिए, कहते हैं कि सजा मिली है तो गुनाह हुआ होगा ही, ऐसे नहीं गुनाह मिलता। भगवान के विधान में कोई व्यवधान नहीं है, फसल जो बोई है मिलेगी हमें ही। तो कहते हैं कि धर्म युक्त काम में हो, यदि गृहस्थी में ठीक है भैया, हमें तीव्र वैराग्य नहीं है, बहुत से देखें संन्यास ले लेते हैं फिर वो व्यभिचारी हो जाते हैं, तो संत कहते हैं भैया इससे बढ़िया तो गृहस्थ में आओ, है तो धर्म युक्त आचरण करिए। ठीक है, स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है तो एक पुरुष के साथ ही हमारा जीवन चले, पतिव्रत धर्म हम अपनाएं, तो यही धर्मयुक्त काम है। ठीक है, वंश वृद्धि के लिए बच्चों की मर्यादित परवरिश करें, ये धर्मयुक्त काम है। और वंश वृद्धि के बाद, ठीक है, केवल 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 कामना, ठीक है, भोग लिप्सा के लिए शारीरिक संबंध बनाना, इससे हमारी ब्रह्मचर्य शक्ति का दुरुपयोग, रोग बढ़ना, स्मृति कमजोर होना, शरीर की क्षमताओं में कमी होना, ये सब रोग ओढ़े हुए होते हैं। धर्मयुक्त काम का मतलब है आवश्यकता अनुसार उस काम का हम सदुपयोग करें, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग करें। इसी को कहते हैं गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का मतलब यही है। ये दूसरा शब्द है, गृहस्थ में ब्रह्मचारी कैसे रह सकते हैं? आवश्यकता के अनुसार हम अपनी ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग करें, अनावश्यक रूप से नहीं। तो बल, वीर, शौर्य, ऐश्वर्य सब ठीक ठाक मेंटेन रहता है मर्यादा के अनुसार। इसी को कहा भगवान ने, मैं वही हूं, धर्मयुक्त काम मैं हूं। कैसा? बस ऐसा। ठीक है, ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं 12वें? कोई पढ़े प्रभुजन, है ना? मैं बोलता हूँ अभी, देखिए सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। मुकेश शर्मा साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे पढ़ेंगे कैलाश अग्रवाल साहब, ठीक है, पहले मुकेश शर्मा जी पढ़ दें। हाँ, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया जैसे, तो
12वां श्लोक। हरे कृष्ण सर। हाँ, प्रणाम सर। ये चै सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् वेद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। देखिए, ये मैं पहले चर्चा कर चुके इसमें। जैसे कह रहे हैं कि और तो क्या कहूँ, अरे भैया अंत में कहते हैं अरे और क्या कहूँ मैं, जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस भाव हैं, जितने भी तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं। अच्छा, गुस्सा भी उनसे ही होती है? हाँ, उनसे भी। फिर हमारा क्या दोष है प्रभु जी? हाँ, ऐसा उनको समझो। कैसा कि ये सब मेरे से ही होते हैं, और परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं। यानी सत रज तम, सात्विकी निर्मलता का गुण है, सत असत का भेद हम जान सकते हैं। राजसी, राजसी का मतलब हमें हर काम जो करते हैं सकाम भाव से करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं वर्तमान में। तामस का मतलब है बिना किसी स्वार्थ दूसरे को हम कष्ट दे दें। तामस का मतलब निद्रा भी है, जिसमें हम आवश्यक शरीर को पुष्ट करते हैं। खाने पीने से शरीर नहीं पुष्ट होता, आवश्यक नींद में हमें लेना आवश्यक है। तो भगवान कह रहे हैं ये मैंने सत रज तम, जैसे होता है ना क्लच, ब्रेक और रेस, है ना, तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही गाड़ी चलती है, तो बिना किसी एक के गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे भैया सत रज तम, तामस है स्वरूप से बांधने वाला है, निकृष्ट, लेकिन ये भी जीवन को सफल करने के लिए ये भी आवश्यक है। और ये क्या है कि देख, ये सब मेरे हैं, लेकिन वे सब मुझसे ही होते हैं, परंतु क्या उनमें मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में नहीं है। क्योंकि जिस तरह से सतरज तम से हम बंधे हुए, तो भगवान भी बन जाए, वो तो नहीं बनते। कहते ये मैं इनसे परे हूं। आगे और बताएंगे कि इनसे ये मेरे में, मैं इनसे परे हूं, है। अभी बात क्या कह रहे हैं कि ये मुझसे है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और वे मुझ में नहीं है। जैसे हमने खेत और फसल का उदाहरण लिया, ठीक है, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि ये जीव के सदुपयोग के लिए दी हुई ये सत्ता है। सत रज तम, तीनों के कोऑर्डिनेशन से, समन्वय से हमें जीवन को चलाना है। तो ग्रस्त है हम, मान लीजिए ग्रस्त में हम नौकरी भी करना है, व्यवसाय भी करना है, और कोई हमें कुछ भी बोल के चला जाए, है कोई दुराचारी हमारी दुकान, हम व्यवसाय करते हैं उसमें जो है हमें परेशान करने आ जाए, तो हम क्या करना चाहिए? हम तो गीता के साधक है प्रभु, ऐसे करना चाहिए। कोई विधर्मी हमको कुछ भी बोल देते हैं, हमारे संसाधनों को निकृष्ट बना देते हैं, या हम हमारी परंपराओं को, हमारी मर्यादाओं को छत विछत कर देते हैं, तो क्या हमें कि हम तो भैया गीता के साधक हैं, हमें नहीं ऐसा करना है, ऐसा कह दे? नहीं। तो भगवान कह रहे हैं इन गुणों के आधार पर उसका सदुपयोग करना है। ठीक है, यथा योग्य आहार विहार बता चुके हैं भगवान पहले, इसलिए सम दर्शन की बात है गीता में, संवर्तन की बात है ही नहीं। व्यवहार तो हमें यथा योग्य ही करना है, ठीक है, दुराचारी को दुराचारी के अनुसार और सदाचारी के साथ उसके अनुसार। तो कहते हैं भगवान ये मुझ में नहीं है, मैं इनसे मैं परे हूं, सत रज तम से परे हूं। ऐसी अवस्था जब गृहस्थ में हम रहते हुए अपने नित्य कर्म को, सहज कर्म को, स्वभावजा कर्म को इन सतरज तम के आधार पे, यथा योग्य आहार विहार के आधार पे, जैसी हमें स्थिति परिस्थिति, यथा योग्य परिस्थिति के आधार पर जब इसका सदुपयोग करते हैं, तो ये हमें भासते नहीं है, ये हमें भासते नहीं। हम क्या, हम तो भाई वैरागी है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई 10 रुपए की चीज को हमें 8 रुपए में भी देना चाहे, मुफ्त में भी दे दें, तो जो आपके पीछे घर परिवार है उनका क्या, वो लंगर में थोड़ी जाएंगे बच्चे? ऐसा नहीं है। जो भी नियत लाभ है, अवसर का लाभ न ले, जो भी हमारा नियत लाभ है, ठीक है, शुद्ध भाव से, शुद्ध श्रीमानों की बात हमने समझी अध्याय 6 में, कि हमें जब जिस किसी परिवार में ऐसी विराट जो योग भ्रष्ट पर जीवात्मा आती है, तो शुद्ध श्रीमान का मतलब यही है कि उनके पास धन है, उनके पास ऐश्वर्य है, लेकिन वो शुद्ध कमाई का है, धोखेबाजी का नहीं है, ठीक है, और इस तरह से रिश्वत द्वारा कमाई हुई संपत्ति नहीं है उनके पास। तो कहते हैं वो सदुपयोग है। इस सदुपयोग से ही होता क्या है कि जैसे लोहे की जंजीर या सोने की जंजीर, बंधन तो दोनों ही है। ऐसे ही आध्यात्मिक चिंतन के विकास में, भगवत प्राप्ति में सात्विक गुण भी है तो प्रकाशवान, निर्मल, लेकिन ये भी बंधनकारी है अंततोगत्वा। इसलिए जो भगवत प्राप्ति
का जो साधक है, जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, इससे भी वो परे हो जाता है। इसी को कहते हैं गुणातीत अवस्था, तीनों गुणों से परे होना। यानी गुण है, गुण के अनुसार जब तक शरीर है तब तक कोई भी सृष्टि में शरीर में है, चाहे वो कितना ही सिद्ध हो, तीनों गुणों से ही वो पोषित है। लेकिन उन गुणों से वो क्या करेगा, यथा योग्य व्यवहार करेगा, उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, वो तो गुणातीत ही अवस्था कही जाती है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी आगे 13वां श्लोक कोई पढ़े? हाँ, कैलाश साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु, 13वां श्लोक। हाँ, देखिए भगवान आगे क्या कहते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। त्रिभिर्गुणमये पावे रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामे भय परम वयम्। किंतु इन तीनों रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। हरे कृष्ण। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि किंतु इन तीनों गुणों रूप भावों से मोहित। अब मोहित का मतलब होता है, मोह मतलब अज्ञान, अज्ञानतावश इन तीनों गुणों रूप भावों से जो मोहित व्यक्ति है, संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। अविनाशी की स्पेलिंग गलत है, वो वाला श वाला शरीर वाला सा आएगा इसमें। तो जगत, जगत का मतलब क्या है यहाँ पे, जो भी प्राणी मात्र की बात की भगवान ने, जीव सत्ता जितने भी जीव है, ये मुझे नहीं जानते। तीनों गुणों रूप भावों से मोहित हो जाने के बाद, जैसे एक बार शंकराचार्य जी महाराज थे, तो अपने शिष्यों के साथ टोली जा रही थी उनकी, तो टोली जा रही थी, तो एक जगह क्या हुआ, कुछ लोग मिले और वो सुरा बांट रहे थे, सुरा यानी शराब। उन्होंने पी लिया और आगे बढ़ गए। तो कुछ ने देखा, करे गुरुजी ने पी लिया तो हम भी पी लेते हैं। और एक लोग ऐसे थे, नहीं कि भैया ये अनुकरण जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, हमें जो आज्ञा मिली वही करेंगे, हम सुरापान नहीं करें। उन्होंने नहीं की, और एक टोली सी बन गई, एक शराब पीने वालों की, एक जो नहीं पिया उन्होंने वो, और फिर उनके पीछे चल दिए। आगे क्या हुआ, आगे देखें, अब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा शंकराचार्य भगवान ने, तो कुछ तो पी रहे थे, कुछ नहीं पी रहे, वो आगे बढ़ गए। अब देखिए सदगुरु तो सदगुरु होते हैं आगे बढ़े तो जो होता है ना, कांच पिघल रहा था उसको किसी डाई में बना के कुछ उसके बर्तन से बन रहे। उन्होंने अपने योग बल पे क्या हुआ कि वो कांच पिघला हुआ लिया और उसमें पी लिया, इसमें रख के। अब जिन्होंने शराब पी वो फंस गए, जिन्होंने नहीं पी उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने शराब पान किया था वो फंस गए। अब देखिए उन्होंने फिर पीछे मुड़ के देखा शंकराचार्य जी महाराज ने, तो देखे कि अब वो चुपचाप से खड़े हैं। अब उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। क्या बदल लिया? उसी को वाम मार्गी कहा गया। फिर ऐसे लोगों को वाम मार्गी कहा गया कि अपनी कुतर्कों के माध्यम से किए हुए कुकर्मों को हम वकालत करें। ठीक है, कहने का मतलब है अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण का मतलब है जो सिद्ध जन करते हैं वैसा करना, अनुसरण का मतलब है कि जो सिद्ध जन कहते हैं वैसा करना। तो अनुसरण करने की क्षमता तो सब में है, लेकिन अनुकरण की क्षमता न करनी चाहिए, न क्षमता है, न करना भी चाहिए, वो दोष गुण है। तो कह रहे हैं भगवान कि गुण रूप भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। यानी हम इन गुणों के प्रभाव में आकर ही सारे जीवन में हम यही करते रहते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। अच्छे बुरे से परे वही जाता है जो इस भाव से पोषित होता है कि नहीं अच्छा है या बुरा है, तो ये भगवत स्वरूप ही सब भगवान के अंश हैं, जो हमें मिले हुए सब ईश्वर के अंश हैं। जैसे करंट एक है, लेकिन कोई मिक्सी का काम करता है यंत्र, कोई करता है एसी का काम करता है, कोई कंप्यूटर का करता है, लेकिन अंश रूप में तो वो इलेक्ट्रिसिटी है। उस स्वभाव के कारण वो फल जनित अलग अलग है, कोई ठंडा करता है, कोई गर्म। तो ऐसी स्थिति सभी हम जीवों की है, लेकिन मूल में तो कौन है? मूल में तो ईश्वर ही है। इस भाव से यदि कोई पोषित होकर तदनुकूल व्यवहार करता है तो मोहित नहीं होता, लेकिन यदि वो मोहित हो जाता है इन गुणों के कारण, तो भगवान तक उसकी पहुंच नहीं होती, वो नीचे नीचे रहता है, ऊपर उसकी पहुंच होती है। ठीक है, ऐसा भगवान ने कहा है। 14वां श्लोक पढ़े कोई प्रभु जी? राजेश अग्रवाल साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी। 14वां श्लोक अब भगवान यहाँ बता रहे हैं, 14वां श्लोक। क्योंकि मेरी यह गुणमयी देवी माया दुरत्व है, अर्थात इसे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वो इस माया को तर जाते हैं। बहुत बढ़िया, 14वां श्लोक में पढ़ देता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है।
हाँ सर, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। 14वां श्लोक। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं कि यह मेरी गुणमयी देवी माया जो है ना, वो दुरत्य है। दुरत्य का मतलब है जिससे पार पाना बहुत कठिन है भैया। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। हाँ, तो देखिए इसमें पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, कटपुतली जमूरे वाली बात ये होगी ना, कि जैसे कोई जमूरा होता है ना, जैसा वो कहता है जादूगर वैसा ही वो करता है। बस ऐसे ही स्थिति परिस्थिति कोई भी आए तो हम ये मान लें कि ये भगवान ने हमें कोई परिस्थिति दी है, बस इससे हमें निकल जाना ही चाहिए, है ना? तो कह रहे हैं जो केवल मेरे ही शरण होते हैं। कौन सी शरण? जो मन बुद्धि और स्वयं को भी भगवान में अर्पित कर दे या उनकी शरण हो जाए, वे इस माया को तर जाते हैं। अच्छा, कैसे पहचानोगे शरण है? ऐसे पहचानो कि ठीक है, आज भगवान ने अनुकूलता दे दी हमारे लिए, हमारा नाम हो रहा है, यश हो रहा है, उसका हम सदुपयोग कर लें, दूसरे के हित के लिए कर दें। ठीक है, कितनों की मदद हो सकती है, हमें लोग जानते हैं, चलो ठीक है इसका ये काम हो जाए, और उसको हम ये भी नहीं समझें कि मेरे द्वारा हो रहा है। और विपरीत परिस्थिति होगी, भगवान के नाम का आश्रय न अनुकूल में छूटे न प्रतिकूल में छूटे, तो मान लेके हम भगवान की शरणागति हमारी हो। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में अरे प्रभु क्या करें, हमें तो ये दिक्कत आपने दे दी, बताइए अब कहाँ आपका। और अनुकूलता में तो भूल ही जाते हैं। तो जब अनुकूल और प्रतिकूलता में भी ईश्वर का नाम या आश्रय न छूटे, तो ये पक्की बात है कि हम प्रभु की शरण में आने वाले हैं, इसमें कोई दो नहीं। तो कह रहे हैं यदि मेरे मामेव माम एव, माम के साथ एव लगे, माम एव का मतलब है केवल, केवल है, ऐसे नहीं कि अनेक हो जाए, दूसरा न कोई, माम एव केवल, उसी की बात, केवल जो मेरे आश्रय में है, मेरे ही शरण होते हैं, वे इस माया से तर जाते हैं। ऐसा देखिए, मान लीजिए वही ठीक है, मैडम पुष्पा मैडम है, मान लीजिए मंत्री है, और मैं कहूँ जी मैडम मेरे को जानती हैं, तो यदि मैं इनसे मिलने जाऊंगा तो मुझे कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करनी, क्योंकि इनके जो भी अधीनस्थ होंगे मैं इनका रेफरेंस बताऊंगा, इनको बताऊंगा मेरे को जानते हैं, मैं छोटा भाई उनका ऐसे है, तो मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल, सब जो भी इनके अधीनस्थ होंगे सब वो मेरे अनुकूल ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि मैं शरण किसकी हूँ? भगवान की। तो जितना भी उनकी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां उस भक्त के लिए कार्य करने लगती है। जैसे सरकार में आने से है, पूरा सरकारी जमला अमला होता है, पूरा उसको हेल्प करता है, सब उसको व्यवस्थाएं मिलती हैं। ऐसे ही भगवान के आश्रय से भगवान की जितनी भी शक्तियां होती है, सकारात्मक शक्तियां उसको प्रस्तुत होती है, उसको मिलती है, उसको तद अनुकूल उसको क्या होती है? माया को वो तर जाता है, यानी माया उसका कुछ नहीं बाजती, क्योंकि माया के प्रभु कैसे हैं? माया उनकी चेरी है, दासी है। तो मालिक का जब आश्रय मिल जाए तो दास का कोई फिर कुछ बस चलता है क्या? कुछ नहीं चलता। ऐसा भगवान। 15वां श्लोक बोले कोई? मैडम पुष्पा शुक्ला जी मैडम, हरे कृष्ण मैडम, मैंने आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, अब आप करिए अपने आप। 15वां श्लोक। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण, प्रणाम। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। हरे कृष्ण, प्रणाम आपको, बहुत शुद्ध उच्चारण आपका, बहुत अच्छे भाव। देखिए, अब इसमें भगवान ने बताया कि माया से तरने का उपाय बताया कि भाई मेरे आश्रय होगा वही तर पाए, ऐसा ठीक है। दूसरा क्या है कि इस भगवान की शरणागति लेने के लिए, ठीक है, कौन नहीं होते, कैसे लोग हैं जो इस चीज को नहीं कर पाते, वो बता रहे हैं। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, माया के द्वारा मोह के कारण, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं। देखिए, इसमें शब्द है आसुर भाव का, ठीक है, आश्रय लेते हैं जो आसुर भाव का, बिना किसी के कारण दूसरों को कष्ट दे देना, है ना। मनुष्य महान नीच तथा पाप, नीच कर्म कौन से? निषिद्ध कर्म है। पाप कर्म दूसरों को कष्ट देना है, विचार करना है पापाचरण करना है, ऐसे को क्या क्या भगवान ने मूढ़
मूढ़ का मतलब क्या है? 2 पैर वाले, वही जो 4 पैर वाले होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। तो कहते हैं ऐसे लोग मेरे आश्रय में नहीं होते, मेरे शरण नहीं। ये पात्रता बता दी शरणागति की पहले श्लोक में, और जो कुपात्र है वो कैसे है ये भगवान ने यहाँ पे बता दी। अब हम ये देखें, हम क्या देखिए, देखो साहब, हम तो फिर भी मंदिर जाते हैं और याज्ञिक कर्म करते हैं, कथा भागवत सुन भी लेते हैं, देखो गीता भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन वो फलाने व्यक्ति हैं, उनको तो देखिए क्या है, उनको तो कोई परेशानी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करता। तो भगवान भगवान कुछ नहीं होता, कोई न्याय हो गया ये? देखिए वो पुरानी फसलों को काट, वर्तमान का अनुकूल परिस्थिति और प्रारब्ध की सुकृत उसको भी फल रहे हैं। वर्तमान में क्या कर रहे हैं वो? वर्तमान में बीज किसके बो रहा है? वो कांटे के। लेकिन उसको अनुकूल परिस्थिति मिली हुई है अभी वर्तमान में प्रारब्ध के कारण, इसलिए वो भोग रहा है। जैसे ही वो भोग खत्म हुए, वर्तमान के किए हुए कुकृत्य या निकृष्ट कर्म उसके फलीभूत हुए, महाविनाश की स्थिति है, संत ऐसा कहते हैं। तो ये तुलनात्मक व्यवहार के कारण हम अपनी आध्यात्मिक चिंतन की यात्रा को छोड़ देते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को विसरा देते हैं। ये प्राय हम ग्रस्त लोगों में बहुत होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं, पाप कर्म करने वाले, आसुर भाव वाले, है ना, ये मूढ़ मनुष्य मेरे शरण में नहीं होते हैं। अब यहाँ पे अब एक बात समझने की, एक तो ये है कि तुलनात्मक व्यवहार के कारण हम अपना अच्छा बुरा सोचना ही छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पे पुष्ट होता है विचार कि तप जो शब्द हमने समझा था, तप का मतलब है स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हम अपने कर्तव्य कर्म को न छोड़ें, इसी को तप कहा गया है शास्त्र। हम दैनिक जीवन में देख लें कि गड्ढा हम 10 बार 10 जगह खोलें तो क्या कुआं हम खोद पाएंगे? कभी नहीं खोद पाएंगे। एक बात को हम, एक विचार को हम लें और उसको पोषण दें, तद अनुकूल आचरण करते हैं, तो वो विचार पुष्ट होता ही है। जैसे बुरी आदत छोड़ने के लिए हमें प्रयास करने हैं, ऐसे ही अच्छी आदत को विकसित करने के लिए हमें समय और थोड़ा सा अभ्यास हमें चाहिए ही चाहिए। तो क्योंकि जितने अनुपात में कमरे में गंदगी है, उतने अनुपात में उसमें समय संसाधन साफ करने के लिए लगेंगे ही लगेंगे प्रभु जी। हमारे जो कई जन्मों के संस्कार हैं, भोगने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग लेनी होती है, व्हाट्सएप के लिए कोई ट्रेनिंग लेनी होती। बच्चा पैदा होता है तो रोने के लिए, दूध पीने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी होती, क्योंकि उसको कई जन्मों के संस्कार उसको मिले हैं, उसको ऐसे रोने के, दूध पीने के, माता का स्तनपान करने के, कोई अलग से। तो ऐसे ही भोगों की तरफ हमारी सहज वृत्ति है, ठीक है। हमें ऊपर उठने के लिए हमें प्रयास करने होंगे, नीचे आने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करने होंगे। अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नीचे गिरने के लिए नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई ये जो स्वामी जी की जो खोज थी कि जो पंचरत्न श्लोक जो हम क्लास के आरंभ में करते हैं, इतना तो करें ही करें। तो आज हमने समझा भगवान का समग्र रूप सब एक ही है। परा अपरा समझा, परा जीव शक्ति, ठीक है, जीवात्मा, और अपरा जड़ है। परा चेतन है, अपरा जड़ है। लेकिन भगवान कहते हैं दोनों मेरे ही हैं। परा को शुद्ध करने के लिए ही अपरा की हमने सृष्टि की है ये दोनों मेरी, लेकिन मैं अपरा में नहीं हूं, अपरा मुझ में नहीं है। मैं गुणों में नहीं हूं, गुण मुझ में नहीं है। लेकिन इनके प्रभाव के सदुपयोग से है जीव इनसे आगे भी हो सकता है, ऐसा भगवान ने कहा। और हमने समझा कि शरणागति कैसे होती है, ठीक है। शरणागति मन, बुद्धि और स्वयं के अर्पण से पूर्ण शरणागति होती है। माया के तरने का आधार ही भगवान ने बताया कि जो मेरे शरण होते हैं, माया उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकती। मीरा देखिए, उसका घर में पैदा हो गया था देवत है, विभीषण घर में भाई है, पहला पिता है, देखें है। और ऐसी स्थिति राम, माता कैकेयी देखें। तो ये विपरीत परिस्थितियों के प्राप्त होने पर भी हम अपना उद्देश्य नहीं छोड़ें, आश्रय ईश्वर का ही हो और तदनुकूल व्यवहार और कर्म करें, तो हमें कोई भी दुर्गुण या माया हमें भासती नहीं, ऐसा भगवान का। यहाँ तक आज यही हम समापन करते हैं। से चर्चा आगे कोई और कोई ऐसा कोई प्रश्न हो, कोई शंका, कोई टिप्पणी हो, मैं आप सभी को अभी, है ना, कर देता हूँ। आप सब अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते, ठीक है। हरे कृष्ण। अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी अपनी बात कह सकते। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रणाम जी सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। हाँ सर, सबको पढ़ने का मौका दिया जाए सर। एक ही हाँ, बात सही कह रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि देखो, मौका दिया जाए।
हाँ नहीं ठीक है, पिछली क्लास तो नहीं थी लेकिन आपको मौका मिला था, मुझे क्या दिख जाते हैं उनको बोलते हैं, लेकिन ठीक है मैं याद रखने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी का सब बिल्कुल अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात, बहुत बढ़िया। मौका मिलना चाहिए सर। हाँ बहुत बढ़िया। चार्ट वो है उनमें सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ नहीं ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्टिव पार्टिसिपेशन सभी का होना चाहिए, बहुत जरूरी है, मैं ध्यान रखता हूँ। और बताएं सर, सेवा कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ मैडम कुछ कह रही है, सुमित्रा बड़ा है मैडम जी। सर मैं बताना चाहता हूँ तो हाँ सर, इसमें जो आज आपने 7वें अध्याय में बताया ना, तो इसमें जो पहला ही श्लोक है कि मेरे आश्रय चल। हाँ नमस्कार सर। तो इसमें बुद्धि से लेकर इसमें जो है, जो मस्तिष्क जो है उसमें ज्ञान रहता है, और हाथ पांव में कर्म की बात कही, और जैसे हृदय में जो है प्रेम या भक्ति रहती है। तो एक मेरे ध्यान में आया सर 3H3D फॉर्मूला, मतलब ये याद रखने से याद रहता है, यानी हेड जो है सबसे ऊपर है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन या डिसर्नमेंट जिसको विवेक कहा गया है ये रहे। तो पहला डी। सेकंड है सर हैंड, तो हैंड्स में जो है वो डिटैचमेंट के साथ में डेडिकेशन हो, तो जो है वो सेकंड डी से जुड़ गया। और 3H है सर हार्ट, तो हार्ट में डिवोशन हो, तो ये 3H3D से ज्ञान, कर्म और भक्ति योग तीनों आ गए सर। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ध्यान आया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर। आपने देखिए ये सबने जो एक शब्दों की गूढ़ता को सहज में बता दिया, जैसे कि निवेदन किया था कि बिना ज्ञान के भक्ति अंधी, बिना ज्ञान के कर्म भी नहीं सकता। भक्ति को साधने के लिए ज्ञान कर्म का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जैसे कैंची को बिना आश्रय के, बिना हाथ के आश्रय के वो कपड़े को नहीं काट सकती, ऐसे ही इस संसार सागर से बिना भक्ति यानी इस आश्रय के, बिना श्रद्धा, भक्ति का मतलब श्रद्धा विश्वास के, हम कोई भी, ये तीनों योग एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल सही कहा। और जो भगवान ने हमें शक्ति दी है, शरीर की शक्ति दी है, शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर की शक्ति दी है, मन बुद्धि है, ये अहंकार, ये हाँ कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? तो ये हमें तीनों का जो भी हमें प्राप्त संसाधन है, समझ है, शक्ति है, सामर्थ्य है, शरीर है, इसका हमें सदुपयोग करना है, बस इतना सा हम समझ लें इसमें। ठीक है सर। हाँ मैडम कुछ कहना चाह रहे थे, सुमित्रा बड़ा है। हरे कृष्ण सर। प्रणाम सर जैसे ये भगवान ने बोला है कि तुम लोग मुझे प्राप्त करते हैं, तो इसका मेन कारण तो यह है कि हम ज्यादातर हम लोग रजोगुणी है, सकामी है, तो फिर यही कारण मेन हुआ ना कि हम माया से छुटकारा नहीं पा सकते, मतलब क्योंकि हम अपलिफ्टिंग हमारी बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए ऐसा है, मतलब भगवान को हम पा नहीं सकते। बहुत बढ़िया। आगे देखिए ऐसा है, एक शब्द आया गीता में 2 बार ही आया, ये मां शुच। जब अर्जुन ऐसे ही प्रश्न करता है आदि की तरह कि प्रभु ये तो बड़ा क्लिष्ट दिख रहा है, तो समझने की बात ये स्वामी जी ने बहुत सरल तरीके से बताया कि देखिए ये गंदगी हम है ही नहीं। भगवान ने बताया ना कि ये अपरा शक्ति है, तू नहीं है। जीव ने जगत को धारण कर लिया, इसको हम अपना है ही नहीं। कोई वस्तु हम अपनी मानेंगे गंदगी, तो फिर हम साफ करने लग जाए उसको, ये मेरी है ही नहीं, मैं क्यों साफ करूं? जैसे कोई कपड़ा आपका नहीं है, फिर अब आपका है नहीं तो आप उसको उठा के थोड़ी हम साफ करेंगे। भगवान कहते हैं तू महासुच स्वरूप से ही तू शुद्ध है, ये तूने अपने आप को इनसे संबंधित मान लिया, इसलिए तू उसको सफाई करने में लगा हुआ है। बस जितनी भी सामर्थ्य है समय इसी में खर्च हो रहा है कि ये मेरा मन है, इसको मैं, मेरा मन है इसलिए मैं शुद्ध करूं। तो जब मेरा है तो जिम्मेदारी आ गई। जब शादी नहीं हुई थी तो मेरी पत्नी नहीं थी, जब शादी होगी तो उसकी समस्या मेरी समस्या होगी, उसकी आवश्यकता मेरी होगी। बस यही मानने से मन में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, अब इसको क्या करना है? इसको तो सिर्फ हमें भगवान नाम लेना है। हमें भगवान नाम लेने से मन अपने आप जलने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा धीरे धीरे। साधक क्या करता है? भगवान नाम नहीं लेता, उपदेश नहीं लिखेगा, सत्संग अटेंड नहीं करेगा, बाकी सब करने लगेगा, लेकिन नाम जब फिर भी नहीं करता। नाम जब करने से होता क्या? रुचि नहीं होगी, लेकिन नाम जब करने से रुचि हो जाए, यही नाम जपने का फल है। नाम जप का फल क्या है? कि भगवान नाम में रुचि हो जाएगी जो पहले नहीं थी। तो ये हमारी मोह के कारण, अज्ञानता के कारण और अशुद्धता के कारण, कल्पसता के कारण हमारा मन, हम शुद्ध नहीं हो पाते। इसलिए नहीं हो पाते, इसको हम अपना मानते, फिर इसको शुद्ध करने लगते, इसलिए समय लगता है, शक्ति लगती है। लेकिन एक बार यहीं से हम संबंध विच्छेद करते, ये मेरे नहीं है,
तो स्वरूप जो बसता है वो शुद्ध ही बसता है। मुझे क्या करना है, भगवान नाम लेना, ये ईश्वर की मर्जी। मैं तो कीचड़ में खेल लिया और गारंटी है फिर भी खेल लूंगा, लेकिन प्रभु माता उसको बार बार साफ करती है, कभी नहीं कहती तू कीच के तू गंदा हो गया है, तू साफ हो गया है, तभी मिलूंगी। तो भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रय में होता है उसकी जिम्मेदारी उसी का है, योग क्षेमम वहाम्यम। कहते हैं ना आगे अध्ययनों में कि मैं उसका योग क्षेम, प्राप्त की अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा, मैं उसका वर्ण में करूं। तो ये चिंता छोड़ दे, सिर्फ हमें तो क्या करना है, केवल केवल ईश्वर का आश्रय लेके। ये सब हमारे नहीं है, हमारे में बल भी नहीं है कि इनको शुद्ध कर पाए, क्योंकि बार बार हम गंगा में नहा लेते हैं, फिर कीचड़ में कूद जाते हैं। ऐसी स्थिति हमारी तो बस स्थिति, बस हमारे हाथ में क्या है कि राम 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 राम, जो भगवान ने कहा है बस वो कर ले। अभी हमें इतना दिख रहा है, आगे का भी हमें दिखने लगेगा। और ये यात्रा ऐसी है कि आज के बाद ये हम करने लगे, ये कमिटमेंट हो गया हमारा कि मुझे अपनी प्रायोरिटी में क्या क्या करना है। तो देखेंगे एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल हमारी स्थिति कैसी होगी। आज जो हमें की बात है, कल हम वैसे ही नहीं रहेंगे, ऐसे स्वामी जी ने कहा। सिद्ध हो गई। ठीक है मैडम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर एक बात पूछती ना जी सर, बताइए। भगवान तो फिर भगवान हमारे परम पिता है, सब कुछ है, मतलब बहुत पावरफुल है, ऐश्वर्य है उनके, फिर वो साक्ष्य भाव से हमें क्यों देखते हैं, हमें गलती से वो बचाते क्यों नहीं? कोई गलती होती है फिर बाद में हमें रियलाइज होता है, कुछ भी छोटी मोटी गलती कुछ भी। बहुत बढ़िया। कौन बोल रहे हैं, नाम क्या बोल रहे हैं आप? कौन बोल? हाँ मैडम, सुमित्रा बढ़ाई मैडम। देखिए बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, ठीक है, आपने किसी को दे दी चलाने के लिए, भैया तू गाड़ी चला, ठीक है। अब गाड़ी उसको दे दी, तो चलाने के लिए दे दी। अब वो ईश्वर न करे ऐसा, वो एक्सीडेंट करके आ गया, उस गाड़ी को उसने एक्सीडेंट कर दिया मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें अब भरपाई किसको करनी पड़ेगी? गाड़ी मालिक किसको करनी पड़ेगी? गाड़ी वाले को। ऐसे ही भगवान ने देखिए हमें विवेक दे दिया ना, सत असत का भेद। उन्होंने पहले इसलिए कहा है कि तू अपना उद्धार कर, अपना पतन मत कर। तो जब ये विवेक दे दिया, नए कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी, तो कहते हैं कि ठीक है, अच्छे कर्म करेगा तो तुझे भगवान में मिलूंगा, और तू बुरे कर्म करेगा तो नरक में मैं ही तो हूँ, मैं शुद्ध तो वहां पे भी तो शुद्ध करूंगा। तो ये दृष्टि हमारी होती है कि ये निकृष्ट कर्म है तो ये दंड है, और ये अशुद्ध कर्म है तो ये पुण्य है, ये हमारी दृष्टि में है। लेकिन जो वीतराग, जिसको वीतराग भय क्रोधा, जिसको वीतराग हो जाता है, वो तो सिर्फ श्योर शॉट लेता है। वो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, सुख दुख जैसी स्थिति उसकी होती नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य कर्म ही भगवान के लिए ही करता है, चाहे वो पिता के लिए करे, चाहे वो पुत्र के लिए करे। तो समझने वाली बात यह है कि हमारे स्तरीय स्तर पर सोचने का ये परिणाम है। सांसारिक आध्यात्मिक चिंतन में दो कभी होते नहीं, एक ही है, जैसा कि हमने अध्याय 7 में 15वें श्लोक तक हमने समझा। ठीक है, भगवान के लिए किए हुए कर्म हमेशा निष्काम भाव से होते हैं, वो वही भगवत प्राप्ति के ले जाने के लायक होते हैं। बाकी का हाँ कुछ कहना चाह रही थे आप बीच में? जो हमें टूल दिए हैं विवेक और नए कर्म करने की शक्ति, बस यही मुख्य आधार है। भगवान बीच में नहीं होते, वो प्रेरणा कैसे देंगे हमें? ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ कर्मा अगर आपने अटेंड की होगी तो संस्कार जो अंश होता है वो स्पूर्णा देता है, लेकिन वो कभी भी निकृष्ट कर्म करने के लिए वो बाध्य नहीं करता, ऐसा हमने समझा था उसमें। ठीक है मैम, हरे कृष्ण। बताइए सर। हरे कृष्ण सर। हाँ प्रणाम सर, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर ये जो श्लोक संख्या ये अपरा प्रकृति क्रिया और में अपरा प्रकृति में क्रिया और पदार्थ नहीं होते हैं, और परा प्रकृति में नहीं, सॉरी, अपरा प्रकृति में क्रिया और पदार्थ होते हैं तथा परा प्रकृति में क्रिया और पदार्थ नहीं होते। यहाँ पे अपरा प्रकृति में मन, बुद्धि और अहंकार को भी सम्मिलित किया गया है। ये मन, बुद्धि और अहंकार में भी क्या क्रिया और पदार्थ होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते सर देखिए, ये मन अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ठीक है, चित्त जैसे आकाश में सारे पंचमहाभूत हैं, ऐसे चित्त में सारे होते हैं। ठीक है, मन तो वैसा बुद्धि विश्लेषण करती है, मन संकल्प करता है, अहम पुष्ट होता है कि मैं करता हूं।
ठीक है, ये भगवान ने अपरा प्रकृति बताई है, जीव से ये अलग सत्ता है, जीव का इनसे कोई संबंध नहीं है। तादाम के कारण उसमें उनके उनके साथ संयोग करने से वो कर्ता भोक्ता वाला बनता है। दो ही बताए ना भगवान ने, पुरुष और प्रकृति। भगवान ने क्या बताया, पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब जीवात्मा, प्रकृति का मतलब ये सब चीजें अपरा। जब पुरुष इनके साथ तादाम्य करने से क्रिया करता है तो वही क्रिया उसका कर्म बन जाती है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि क्या इसमें क्रिया पदार्थ है? इस क्रिया तो है ही, इन्हीं के अधीन होकर ही तो हम काम करते हैं, मन के अनुकूल है। बुद्धि इससे श्रेष्ठ है लेकिन फिर भी इसका अनुगामी बन जाती है, अहम पुष्ट होता रहता है, तो चित्त हमारा दूषित होता है। ये भगवान ने पूरी अपरा प्रकृति बताई, नाशवान जड़। लेकिन जैसे ही चित्त शुद्धि, मन का शुद्ध हो जाता है, मन का शुद्ध होने से बुद्धि निर्मल है, बुद्धि एक एक दृढ़ निश्चय वाली हो जाती है, और अहमता का भाव फिर कैसे भक्त का बदल जाता है। कर्मयोगी का जो शुद्ध हो जाता है, ज्ञान योगी का एक ही रहता है, मैं कुछ करता नहीं, करता अपन हट जाता है कर्मों से। जो बचता है वो तीनों का एक ही अस्तित्व बचता है कि संसार से संबंध विच्छेद होगा। वासुदेवम सर्वम, यही इस अध्याय की थीम है। ठीक है सर? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। हाँ सर, अभी आपने 15वें श्लोक को बोलते समय बड़ी अच्छी बात ये कही कि परा को शुद्ध करने के लिए ही अपरा का निर्माण हुआ। सर ये बहुत अच्छी बात लगी, बहुत एकदम प्रकाश सा हुआ, क्योंकि मन में ये हमेशा सबके एक प्रश्न रहता है कि यदि हमें अपरा हमें मतलब संसार में जुड़ना ही नहीं है तो फिर संसार का निर्माण ही क्यों हुआ इतनी चीजों का। तो ये अपरा का देखिए, हम तो इतने जन्म भोगते हुए आ रहे हैं, तो अब हमारा असली परीक्षा का समय। तो ये हमारी अपरा यदि नहीं हो सामने तो हम संयम दिखाएंगे कहाँ? तो हमारे संयम को, हमारी जिज्ञासा को, हमारे विवेक को जागृत करने के लिए अपरा का होना बहुत बढ़िया। देखिए सारवाद मैडम, प्रणाम आपको, बहुत वंदनीय। आप देखिए मैडम कह रहे हैं कि शांति की परीक्षा कब होगी? विपरीत परिस्थिति में तभी तो होगी। वैसे तो कोई अनुकूलता है तो हम शांत हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तब हमारा व्यवहार कैसा होता है दूसरों के प्रति, बस वही बात समझने की है जो मैडम ने कहा है। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि मूल बात यही है कि हमें कुछ ज्यादा आए ना आए, लेकिन जैसा भगवान कह रहे हैं जो हमारी सामर्थ्य के अनुसार हम उसमें से कोई भी रास्ता चुन लें, पहुंचेंगे हम वही, उसमें कोई क्षमता की किसी में कोई कमी नहीं है। ठीक है मैडम, बहुत बहुत बड़ा बात। गोविंद, हाँ बताइए। अपरा का सहारा तो लेना ही पड़ता है, लेकिन उसको आश्रय धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। देखिए हाँ, देखो सहारा का मतलब क्या है? ये इनका उपयोग करना है ना, हमें सदुपयोग करना है। भगवान ने संसाधन ही तो, शरीर संसाधन है, शरीर हम नहीं है, दिखने में जो नाम है वो है। हमें इन दोनों का उपयोग करना है, समय का, संसाधन का, शरीर का, समझ का और शक्ति का, इन सभी का हमें उपयोग करना है। बस उस उपयोग के बाद हमारे हिम्मत भी नहीं है, हमारे बस में भी नहीं है इनके साथ हमेशा रहना। बस में है क्या? नहीं है। किसी को पकड़ सकते हैं, वस्तु को भी नहीं, व्यक्ति के साथ भी नहीं रह सकते, छूट नहीं है। इसको बस स्वीकार हम कर सकते हैं, तद अनुकूल आचरण कर ले तो इसी से हमारा कल्याण। ठीक है, हरे कृष्ण सर। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं सर? ओम प्रकाश मंगल साहब। हाँ सर, उसका रिजल्ट कब आएगा? हाँ सर वो आएगा। गुरुजी नहीं कहे, मेरा वंदन आपको, मैं तो आप ही जैसा हूँ प्रभु जी। मुझे लगता है 2-1 दिन में आ जाएगा, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप परीक्षा जरूर दें, सभी लोग जैसा भी आए दें, परीक्षा से दूर नहीं रहे, असाइनमेंट सबमिट करें जैसे जैसे आपको अच्छा लगेगा। ये हम जो क्रियाएं हो रही हैं इस कोर्स के रिलेटेड, ये उसको भी हम काम भरकर कर ले गए तो स्थिति हमारी बेहतर हो जाएगी। हम है ना, तो मेरा निवेदन है, अगर दे सकते हैं तो जरूर दें, इसमें वंचित ना हो। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय जय जय।
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो भंके बिहारी लाल, बोलो राधा गोविंद देव सरकार, बोलो अपने अपने गुरु भगवान की, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी के चरणों में वंदन। रेगुलर रहे, क्लास में आते रहे, नियमित हम रहे क्लास में, यही मेरी आप हरे कृष्ण।